किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? बटन यहाँ दबाते हैं इफेक्ट वहाँ दिख जाता है उसका, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में अगर बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ मिलेंगे बेटा? बात करें, एक तो आयनिक बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपको आयनिक बॉन्ड मिले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिनके अंदर आपको कोवलेंट बॉन्ड मिले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिनके अंदर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इनके अलावा जो भी बॉन्ड मिले वीक बॉन्ड है। आपने कहा बेटा बात करें वांडरवाल्स, वांडरवाल्स के अंदर बेटा बात करें क्या मिले बेटा? बात करें डाइपोल डाइपोल बॉन्ड मिले। अभी आपको ये पता नहीं चलो डाइपोल डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मिले, आयन बेटा बात करें डाइपोल मिले, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल मिले, स्पॉन्टेनियस गुड़े बात करें पता है इंड्यूस्ड डाइपोल, स्पॉन्टेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल मिले, जिसका नाम है गुड़े बात करें लंदन फोर्स। क्या नाम है? तो ये गुड़े बात करें वांडरवाल्स में आते हैं। वीक फोर्स इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, गुड़े वीक फोर्स का भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग वर्जन कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो भी गुड़े बात करें कौन सा बेटा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। बात समझ पा रहे हो? लेकिन सबसे पहले मुझे ये देखना है गुड़े बात करें कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां पे रहता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप के बॉन्ड है बेटा बात करें केमिस्ट्री में। पहले हमारे पास पहला नंबर कौन सा है? आयनिक बॉन्ड का। आयनिक गुड़े बात करें बॉन्ड, नाम से क्लियर गुड़े बात करें, जो किसके दीदी बात में जुड़ने से बन रहा है बेटा? बात करें आयन की। ऐसा बॉन्ड बेटा बात करें जो दो आयन के बीच में दीदी बात कर पता है बनता है, या जो दो आयन को जोड़ के रखता है, या ऐसा बॉन्ड गुड़े बात करें, समझ पा रहे, जो आयनिक कंपाउंड मिलेगा। आयनिक गुड़े बात करें बॉन्ड हमेशा कहां मिलेगा बेटा? बात करें बिटवीन टू आयन। कहां मिलेगा बेटा? बात करें बिटवीन टू गुड़े बात करें आयंस। आयंस अपन को अच्छे पता है गुड़े बात करें, किसी के ऊपर या तो पॉजिटिव हो या तो बेटा बात कर नेगेटिव हो, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा बात कर पता है क्या है? सोडियम है। क्या ये गुड़े बात करें एटम है कि आयन है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज जीरो है, एटम है। पर ये क्लोरीन क्या है? कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, एटम है। ये यूरेनियम क्या है? एटम है। और हाइड्रोजन क्या है? एटम है। गुड़े बात करें, बात समझ पा रहे हो? जब तक कोई चार्ज नहीं है एटम है। Na+1 क्या है? आयन है। और Cl-1 आयन है। गुड़े बात कर समझ पा रहे? H+1 क्या है? आयन है। और U+3 क्या है? आयन है। चाहे +3 हो, चाहे +1 हो, चाहे -1 हो, चाहे दीदी बात करें -2 हो, अगर इनके ऊपर चार्ज आ गया तो ये आयन कहलाते हैं। और आयन की दीदी बात कर पता है बीच में जो बॉन्ड बनता है, आयन के जुड़ने से जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एक्सचेंज से दीदी बात करें, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट डोनेशन से, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से, इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर देने से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात करें आयनिक बॉन्ड। चलो अभी बात लौट के आएंगे इसके ऊपर, चलो खैर देख ही लो, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला है गुड़े बात के हमारे पास कौन सा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो कहां बनता है बेटा बात कर? फॉर्म बिटवीन टू आयंस। कहां बनता है बेटा? बात करें दो आयन के बीच में, वो भी कौन सा? ऑपोजिटली आयंस, टू ऑपोजिट गुड़े बात कर नेचर आयन, दो अपोजिट गुड़े बात कर नेचर के आयन के बीच में बनेगा। अच्छा गुड़े, अगर ये आपको कभी याद ना रहे तो याद रखना बेटा बात करें बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कहां बनेगा बेटा? बात करें मेटल और गुड़े बात करें किन के बीच में? नॉन मेटल। एक मेटल चाहिए बेटा, एक क्या चाहिए गुड़े बात करें? नॉन मेटल। कैसे भी याद करो आप, बस आपको याद होना चाहिए। एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो, इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। गुड़े बात करें अभी भी अगर आपको याद नहीं रह जाए, गुड़े बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट, गुड़े बात करें और बेटा बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट, क्या रहेगा? पी ब्लॉक। जनरली आपको गुड़े बात कर सकता। अच्छा आप बोलो कि मेटल केवल एस ब्लॉक मिलती क्या? नहीं, मेटल एस ब्लॉक में के लिए नहीं मिलती, पर बेस्ट मेटल आपको एस ब्लॉक में मिलेगी। मेटल का मतलब ही क्या गुरु कहना चाह रहे अपन? बेस्ट मेटल। मेटल का मतलब ही क्या कहना चाह रहे? जो बहुत इजीली जल्दी से गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उसका मतलब क्या बेटा? बात करें मेटल। जब मैं मेटल की बात करूंगा तो बेस्ट मेटल की बात करूंगा ना, बात समझ पा रहे हो? जब अपन बेटा बात कर तैयारी करें तो अपन दीदी बात कर देखिए, डेफिनेट टाइम पास के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे होंगे आप तैयारी में उतरे मतलब आप अपनी सीट को लेके उतरे हो कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, यही उतरे ना। तो गुड़े बात की तैयारी का मतलब है कि सर 2-4 साल हम तैयारी कर लेंगे अपने घर पे आ जाएंगे, इसके लिए थोड़ी उतरे होंगे। तो एक बार माइंड दीदी बात कर फेस किया, जब मैं कह रहा हूं कि मेटल, तो फिर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि वो एलिमेंट जो गुड़े बात करे बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो उतना अच्छा मेटल होगा। और गुड़े बात करें पूरी केमिस्ट्री में एस ब्लॉक के अंदर सबसे बेस्ट मेटल है, क्योंकि आपको पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में गुड़े बात करें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे क्या है? एफ ब्लॉक। ए ब्लॉक रियल में दीदी बात करें हमारे पास एक्सटेंडेड वर्जन किसका है बेटा? बात करें डी ब्लॉक का है। जो एलिमेंट डी ब्लॉक में नहीं है उनको मैंने कहा रख दिया पीरियोडिक टेबल में नीचे रख दिया ए ब्लॉक में। तो रियल में तो मैं तीन ही ब्लॉक मानता हूं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। लेफ्ट से गुड़े बात कर राइट आप जाओ, लेफ्ट से कहां जाओ बेटा? राइट में जाओ। अपन को दीदी बात करें जो चीजें किताब में लिखी हैं, जो भी तक अपन पढ़ के रटी रटाई चीजों को नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद बेटा बात करें कंक्लूजन क्या निकला, उसके आधार पर अपन कैसे बात करो, कैसे याद कर पाए, उनकी बात करना है। लेफ्ट से राइट जाने का मतलब है एस ब्लॉक से मैं डी ब्लॉक, पी ब्लॉक की तरफ जा रहा हूं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी। पीरियोडिक टेबल दिख रही कि दिख रही है? पीरियोडिक टेबल अपने देखी है,
आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, तो पेरियोडिक टेबल गुड़िया आपने देखी होगी, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अगर मैं बेटा लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहा हूं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और गुड़े नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। क्यों? गुड़े बात के ड्यू टू बेटा स्मॉल साइज, ड्यू टू बेटा बात का मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट से राइट चलने पर किसी भी पीरियड में चले जाओ, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते पर साइज बेटा कम होता जाता है। ये बात की थी अपन ने, क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है बेटा बात का, लेफ्ट के कंपेयर में राइट का जो एटम है उसके अंदर बेटा बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये जिन्हें देखा है उनको समझ में आ रहा होगा, पर गुड़े बात का नहीं भी है तो भी गुड़े बात कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां पर मेटल के साथ लिखा गुड़े बात का एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि जनरली आपको जब भी आयनिक बॉन्ड मिलेगा ना बेटा, वो आपको दीदी बात एस ब्लॉक का एलिमेंट ही लिखेगा। इसकी जगह डी ब्लॉक का भी हो सकता है, पी ब्लॉक का भी हो सकता है, और बेटा ए ब्लॉक का भी हो सकता है। जहां भी मेटल आएगी सब हो सकता है, पर जनरली आपको कौन सा मिलेगा, एस ब्लॉक। अब गुड़े बात करिए, ये आपने देखा, मतलब मैंने क्या देखा, आयनिक बॉन्ड मुझे कहां मिलेगा, बिटवीन गुड़े बात कर टू ऑपोजिटली गुड़े बात करे क्या, चार्ज्ड आयन। दो अपोजिट गुड़े बात करें आयन के बीच में मिलेगा, मतलब एक क्या होगा बेटा बात करें, एक कैटायन होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा बात करें एनायन। एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा बेटा बात करें नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब कैटायन और एनायन के बीच में जब भी कोई बॉन्ड मिले, आयनिक बॉन्ड या मेटल नॉन मेटल के बीच में जब भी कोई बॉन्ड मिले, गुड़े बात करें वो आयन, या एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जब भी कोई बॉन्ड मिले, वो कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। बात समझ पा रहे हो? और गुड़े बात कर, अच्छा मैं तुम्हें इसकी पूरी प्रॉपर्टी समझाऊंगा, लेकिन अभी मुझे केवल क्या करना है कि ताकि मैं इजीली किसी को डिटेक्ट कर पाऊं यहाँ आयनिक बॉन्ड है कि नहीं। एस ब्लॉक का एक एलिमेंट उठाओ बेटा बात कर, बेस्ट मेटल। आपको पता है गुड़े बात करें, अगर मैं किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, जैसे आपने कहा लिथियम, आपने कहा सोडियम, आपने कहा पोटेशियम, रूबिडियम, बेटा बात करें सीजियम, फ्रांसियम की बात करूंगा नहीं, क्योंकि बेटा बात करें वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट होते गुड़े बात करें जो स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में अपने मास को लॉस करते रहते, मतलब वो दूसरे एलिमेंट में बदलते रहते, तो उनका खुद का एग्जिस्टेंस होता नहीं, तो उनकी बात हम कभी करते नहीं है। अच्छा दूसरे गुड़े बात का अपन कहां जा रहे हैं बेटा बात कर रहे हैं, पता है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। इसको दीदी हटाओ क्योंकि बेस्ट मेटल नहीं है। जैसे मैं इस ग्रुप को उठाता हूँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेटा बात किस तरीके से आगे बढ़ते जाओ, तो गुड़े बात क्या पता, लेफ्ट से राइट चलने पर मेटेरिक नेचर क्या होता है, कम होता है। आप बोलो कि फर्स्ट ग्रुप की उठा लो, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेटा बात कर नियॉन, इस तरीके से। पर आपको पता है नियॉन बेटा बात कर की बात नहीं करते, क्यों? उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ किसी कहां जा रहा हूँ, बुरे बात का लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, मतलब मैं किसी पीरियड की बात करना चाह रहा हूँ। पीरियड मतलब आवर्त की बात कर रहा हूँ, मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, मतलब बुरे बात कर, पता है किसकी बात करूँ, बताओ बेटा बात करें, मैं किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी पीरियड की बात कर रहा था, यहाँ मैं बुरे किसी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होता है बेटा बात करें, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो गुड़े आपको पता है कि ये एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ बेटा बात करें क्या होते हैं, सेल बढ़ते हैं। इसमें बेटा बात करें 2 सेल, इसमें 3 सेल, इसमें 4 5 6, याद है कुछ। लिथियम में जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है बेटा बात करें, सेकंड सेल में। अगर इसका प्रोटॉन है गुड़े बात के यहाँ पर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। लेकिन वहीं अपन सोडियम में चले जाएं बेटा बात करें तो आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और ये थर्ड सेल, इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें और दूर हो गया। अगर वहीं पोटेशियम में चले जाओ बेटा बात करें, इसके प्रोटॉन न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और दीदी बात कर फोर्थ सेल, इलेक्ट्रॉन और दूर होता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर दूर होता जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव के बीच की बेटा बात कर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा, कम होता है। क्योंकि फोर्स बेटा बात कर जो डिस्टेंस पे कैसा है, इनवर्सली डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, पढ़ा था अपन ने। जो बेटा बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, वो डिस्टेंस के स्क्वायर का क्या बेटा बात कर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी बढ़ेगी तो लगने वाला दीदी बात कर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर ये बेटा बात किसका मतलब, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन और वीकली अटैच, ये इलेक्ट्रॉन और वीकली अटैच है, मतलब इसको आप इजीली निकाल सकते। जो एटम जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो उतना अच्छा मेटल है। क्या बेटा बात कर, मेटल है। बात समझ पा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इसका उल्टा भी कर लो गुड़िया, जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन ले वो उतना अच्छा क्या बेटा बात कर। तो क्या गुड़े बात करें, बड़ा साइज वाला एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन लेगा कि छोटे साइज वाला। बड़ा वाले की एक टेंडेंसी मैंने देख ली, बड़ा वाला इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका मतलब छोटा वाला इलेक्ट्रॉन लेता है। जस्ट अपोजिट है बेटा बात करें, छोटा वाला दे नहीं सकता क्योंकि उसका दीदी बात का इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ है। अब सोचो गुड़े बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन देने जाऊं तो लिथियम अच्छे से जल्दी लेगा कि सोडियम लेगा, लिथियम, सॉरी ये पोटेशियम बनाया था ना अपन ने, हाँ। तो बताओ अगर कहूं कि बताओ लिथियम अच्छे से लेगा कि सोडियम अच्छे से लेगा, लिथियम अच्छे से लेगा।
क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन दीजिए सेल में आएगा बंधने को, और बेटा बात का सोडियम का यहाँ बंधने को आएगा। अगर यहाँ पर आएगा बंधने को तो पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में गुड़े दूरी कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन वहीं सोडियम में जाओ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा आउटरमोस्ट शेल में, तुम निकालते भी कहाँ से हो आउटरमोस्ट शेल से, और देते भी कहाँ हो आउटरमोस्ट शेल में। आउटरमोस्ट शेल की बात हम इसलिए करते क्योंकि इसके पहले के जब सेल बेटा स्टेबल हो जाती है ना तब जाके हम आउटरमोस्ट में आते हैं, और आउटरमोस्ट शेल होता है अनस्टेबल सेल। क्या होता है? अनस्टेबल सेल। बस समझ, तो जहां से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भी और जहां पे इलेक्ट्रॉन देंगे भी। दूसरी कंडीशन है जितने इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के केवल आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट शेल का नाम है बैलेंस सेल। क्या नाम होता है? बैलेंस सेल। किसी भी गुड़े बात करें एलिमेंट के जितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं बैलेंस सेल। वही होते बेटा बात करें रिएक्टिव सेल। जब भी मैं कभी किसी एलिमेंट की बात करूं, जब भी मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे केवल और केवल उस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का गुरु बात करके क्या करना है? केमिकल रिएक्शन में यूज करना है। उन्हीं को अपन बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इन्हीं को अपन डोनेट करेंगे। अगर नया इलेक्ट्रॉन लाना है तो आपको यही लाना है। मतलब केवल आपको दीदी बात करें केवल और केवल किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन अगर कोई उपयोग के हैं तो वो होते बेटा बात का आउटरमोस्ट शेल के। इनरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन आपके कोई यूज की नहीं होती क्योंकि इनरमोस्ट सेल क्या होता है? स्टेबल। जैसे अब बेटे बात को थर्ड सेल अगर स्टेबल हो जाएगा ना तो अपन फोर्थ सेल पे जंप कर जाएंगे। अब थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन आपके किसी काम के नहीं है, आपके काम का कौन है? फोर्थ सेल। अगर किसी एटम में गुड़े 6 सेल है तो समझ जाओ 5 सेल स्टेबल हो गए जब तुम 6वें में गए हो। मतलब जैसे जैसे गुड़े बात करें पुराना सेल स्टेबल होता है तब नए नए सेल में आगे जाते जाते, और हमारे काम का केवल और केवल कौन रहता है बेटा बात करें? आउटर मोस्ट सेल ही रहता है। चाहे वो एटम का सेकंड सेल हो चाहे वो 7th सेल हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं आपसे ये कुछ बात करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जब भी मैं कुछ आपसे बोलूं तो इतना दीदी बात करें सरल तरीके से बोलूं कि वो आपके दिल में एकदम परमानेंट बैठ जाए और आपको रिवीजन की जरूरत ना पड़े। आपसे क्या कहा? टॉप टू बॉटम चलोगे, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की दूरी बढ़ेगी। अगर दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। फोर्स अगर कम होगी बात करें तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को जल्दी से दे सकता है, डोनेट कर सकता है, वो बेस्ट मेटल है। क्या बेटा बात का? बेस्ट मेटल। और आपको पता है मेटल कहाँ मिलती है? एस ब्लॉक में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बुरा बात करें पूरे का पूरा एस ब्लॉक मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन तो वैसे ही फिक्स नहीं है। पूरे बात का पूरा डी ब्लॉक मेटल है, पूरे का पूरा एफ ब्लॉक मेटल है। और आपको पी ब्लॉक में पढ़ाए थे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड कौन कौन से हैं, याद होगा अपन को? ठीक है, तो ये गुड़े बात का हमारे पास कंडीशन में अपन आगे बढ़ जाते हैं ना। अच्छा गुड़े बात का देखो यहाँ पे क्या बेटा बात करें, अगर इस अपने ग्रुप की बात की, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इनमें सबसे बेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम से अच्छा मेटल सोडियम, सोडियम से अच्छा मेटल पोटेशियम, पोटेशियम से अच्छा मेटल आरबी रुबिडियम, रुबिडियम से अच्छा मेटल सीएस सीजियम। जो चीज बुरे बात के ग्रुप में बढ़ रही ना वो हमेशा पीरियड में क्या होगी? कम होगी। मतलब बुरे बात कर बता, लिथियम से बुरा मेटल कौन है? बेरिलियम। से बुरा मेटल कौन है? 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 मतलब सबसे बुरा मेटल है। जो सबसे बुरा मेटल वो सबसे अच्छा नॉन मेटल है। जो सबसे अच्छा मेटल है वो सबसे बुरा नॉन मेटल है। मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो इसका अपोजिट तुम्हें खुद सोच लेना चाहिए कि नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी। सबसे अच्छा मेटल कौन सा है? जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो सबसे अच्छा बुरे बात का नॉन मेटल कौन सा होगा? जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। समझ पा रहे हैं? जो जितना बड़े साइज का होता है वो उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, वो उतना अच्छा मेटल होगा। तो जो जितने छोटे साइज का होगा वो उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, वो उतना अच्छा नॉन मेटल होगा। छोटी सी तो बात है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो जितने बड़े साइज का होगा, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसका इलेक्ट्रॉन बेटे प्रोटॉन से उतने दूर होगा, उसका इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन से उतना दूर होगा। वो इलेक्ट्रॉन उतने ही सीधी बात करें पता है वीकली अटैच्ड होगा, वो इलेक्ट्रॉन उतना ही जल्दी निकलेगा क्योंकि वीकली अटैच है, जुड़ा ही नहीं है स्ट्रांगली, तो इजीली निकल जाएगा। मतलब बुरे बात के एलिमेंट उतना ही अच्छा मेटल होगा। मतलब जिसका यदि बात करें पता जितना बड़ा साइज वो उतना अच्छा मेटल, उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब बुरे बात करें जिसका जितना छोटा साइज वो गुड़े बात करे बता उतने ही गुड़े बात करे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को बाइंड करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब बेटा बात के वो उतना अच्छा क्या होगा? नॉन मेटल होगा, ना कि मेटल होगा। टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूं तो फिर लेफ्ट की राइट भी बात सोचनी मुझे। मैं आपसे कह रहा हूं किसी ग्रुप में जा रहा हूं, आप सोचो मैं किसी पीरियड में जा रही हूं या जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ रहा है, आप सोचो कि दीदी बात करें लेफ्ट साइड चलने पर साइज कम हो रहा है। मैं कह रहा हूं टॉप टू बॉटम चलने पर दीदी बात करें साइज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड चलने पर बुरी बात करें नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट रहती है क्योंकि सेकंड सेल का पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा बात करें? किसी ग्रुप में मैं बात करता हूं बेटा नंबर ऑफ सेल की, और किसी पीरियड में बात करता हूं मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। आपको पता है बेटा इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3। इसका कितना? 4 5 6 7 8 9। इसके कंपेयर में इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसके कंपेयर में इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, ये 5 है। इसका एटॉमिक नंबर पता है ना अपन को कितना है? 3 4 5 6 7 8 9।
इसके कंपेयर में इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसका इसमें जो बेटा बात का हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हैं? गुड़े बात कर, क्योंकि लिथियम हो, गुड़े बात के लिथियम की एक प्रोटॉन है बेटा, और ये गुड़े उसका सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन है। समझ में? प्रोटॉन कितने गुड़े पता है आपको? 3 प्रोटॉन प्लस का 3। अगर मैं बगल में चला जाऊं गुड़े बात के किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम में आपको पता है दीदी बात का इसके प्रोटॉन पर प्रोटॉन कितने? 4। ये पहला सेल लूज सेल। देखो दीदी तो अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन तो बेटा बात कर उसी सेल में आना है, सेकंड सेल में, लेकिन यहाँ प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ 3 प्रोटॉन अट्रैक्शन करने वाले हैं, यहाँ 4 प्रोटॉन अट्रैक्ट करने वाले हैं। इसके कंपेयर में एक ज्यादा अट्रैक्टिव है कि नहीं? मतलब खींचने वाला कौन है? ज्यादा है प्रोटॉन। अगर बगल में किसके ऊपर चल जाऊं? बोरॉन के ऊपर, तो बेटा बात करें +5 प्रोटॉन है पहला सेल, और वही बोले दूसरा सेल। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन। तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। अट्रैक्शन क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा गुड़े तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यही रहेगा? नहीं। जब प्रोटॉन अंदर ज्यादा खींचने वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अंदर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर अंदर जाएगा गुड़े बात करें तो सेल का भी साइज क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। सेल का साइज क्या होगा? रिड्यूस होगा। सक्सेसिवली अगर अपन दीदी बात करें लेफ्ट से राइट पर आगे बढ़ते हैं तो इसके कंपेयर में इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसका अट्रैक्शन थोड़ा और ज्यादा है। इसमें एक प्रोटॉन और ज्यादा है, इसका अट्रैक्शन और ज्यादा है। इसमें एक और प्रोटॉन ज्यादा होगा, इसका अट्रैक्शन और ज्यादा। मतलब दीदी जो इतना बड़ा साइज था वो और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। मतलब क्या हो रहा है? लगातार साइज क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो मुझे अगर साइज बनाना पड़े तो मैं बोलूंगा ये लिथियम का है, तो ये बेरिलियम का है, तो ये दीदी बोरोन का है, तो ये गुड़े बात इस तरीके से साइज क्या होता है? लगातार छोटा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेफ्ट से राइट चलने पर बेटा बात कर, लेफ्ट से राइट मूव करने पर मैं पीरियड में अगर जा रहा हूं तो हमेशा साइज क्या होगा? कम होगा। और साइज कम होगा इसका मतलब समझ में आ रहा है? अगर लिथियम बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो गुड़े बात क्या पता है? बेरिलियम में यहाँ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट। गुड़े बात क्या पता है? बोरॉन में यहाँ पर है, कार्बन में यहाँ पर है। तो मतलब प्रोटॉन के ज्यादा पास आ गए कि नहीं आ गए? ज्यादा पास आ गए तो अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अब तुम दे रहे हो कि लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। एकदम छोटा सा कंसेप्ट है। मैं जैसी बात ग्रुप में कर रहा हूं उसका जस्ट बात अपन को कहां सोचना है गुड़िया? पीरियड में। कहां सोचना है? पीरियड में। और मैं दीदी बात करें आपसे एक बात कर रहा हूं तो आपको केवल मेरी बात सुनना नहीं है, आप सुनने को नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन एकदम जीरो बैठी ढपोल, कुछ तो में आता है ना, उसको दीदी बढ़ाने की कोशिश करो। आपको जोर से नहीं चिल्लाने की भाई इंसल्ट हो जाए, पर दिमाग में तो आगे बढ़ सकते हैं ना। अगर गलत होगा तो मैं बोलूंगा कुछ समय बाद, आपको वहां करेक्ट कर लेना है। अगर अपन सही है तो फिर दीदी अपना एक कंसेप्ट बनेगा कि अपन को पता है ये सब चीज। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है मैडम कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते बेटा बात करें। तो बताओ गुड़े बात करें एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है? ये अपन ने बात की थी एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है, आपको याद होगा। एस ब्लॉक में बेटा बात करें एलिमेंट थे गुड़े आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक दीदी जरा एग्जांपल की अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मैंने आपको बेटा बात का डेफिनेशन 3 तरीके से बोली है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो गुड़े बात क्या पता है? दो अपोजिटली चार्ज आयन के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो बेटा बात करें एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो गुड़े एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप बोलो कि सर मैं डी ब्लॉक की मेटल पकड़ लूं तो उतनी अच्छी मेटल नहीं है, वीक आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो गुड़े बात का जैसे आपने बोला NaCl, जरा Na को देखना, Na समझ पा रहे हैं? और बेटा बात कर रहे पता है प्लस और Cl नेगेटिव के बीच में जो भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है? ये आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड बेटा बात कर? आयनिक बॉन्ड। पर आयनिक बॉन्ड बनता कैसे? ड्यू टू बेटा बात कर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनता है। इलेक्ट्रॉन की दीदी बात करें कंप्लीट डोनेशन से बनता है। जैसे बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनता है गुड़े बात कर, मैंने एक गुड़े बात कर पता है एलिमेंट पकड़ा है Na, आपको दिख रहा है, और एक गुड़े बात कैसी है? जब ये अकेला है तो कौन है? एटम है कि मॉलिक्यूल है? एटम है। कोई एलिमेंट अगर बेटा बात करे पता है सिंगल बेटा बात करे स्टेट में रहेगा तो वो गुड़े बात करे एटम कहलाएगा। ये बेटा बात करे हमारे पास क्या है? एटम। और क्लोरीन भी क्या है? एटम। पर आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 और क्लोरीन का क्या होता है? 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अपन भरते हैं तो क्या आएगा बेटा बात करें? फर्स्ट गुड़े बात करें 2s2 2p6 और 3s बेटा बात करें क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो 1। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी एटम की फिक्स है, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 एस फर्स्ट एस 2 2s2 2p6 10 और 1 11। मतलब जरा भरो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड सेल में कितने हैं? 8। सेकंड एस में 2 और सेकंड पी में 6, कितने हो गए? 8। और थर्ड में कितना बेटा बात करें? कितना हो गए? जल्दी बोलो 11 हो गए। मतलब जब तुम इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन गए भरने गए तो तुम्हें ऐसा भरा 2 8 और बेटा क्या 1। आपसे एक चीज कही थी गुड़े बात करें, कोई एलिमेंट कब स्टेबल होता है? जब उसका बेटा बात करें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के कहा था, क्या कहा था बेटा बात करें? किसी भी एलिमेंट की गुड़े बात करें टेंडेंसी है, कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होगा बेटा बात करें? स्टेबल तब होता है जब गुड़े बात करें पता क्या होता है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या होता है बेटा बात करें? कंप्लीट गुड़े बात करें क्या हो? उसका ऑक्टेट हो।
ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब क्या है गुड़े बात करें, 8 गुड़े बात करें, जल्दी बोलो बेटे बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन्स इन बेटा बात करें आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का नाम ही क्या बेटा बात करें, वैलेंसी सेल। कौन सा सेल है गुड़े बात करें, वैलेंसी सेल। सीधी सी बात है, अगर किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन किसी के आउटर मोस्ट में है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट इसका मतलब गुड़े बात का एलिमेंट क्या है, स्टेबल। बात समझ पर, एक छोटी सी बात चलती है। अब अगर दीदी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी के आउटर मोस्ट में 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। या दीदी बात कर 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज करेगा, पर 8 तो वो करके रहेगा। गुड़े बात करें, जरा बताओ बेटा बात कर, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 7। क्या इसको कोई 7 देगा, नहीं। कंडीशन दीदी बात करें वैसे ही है कि आपको जितने चीजें चाहिए आपके पास उतना कुछ प्रॉपर्टी भी तो। जैसे भैया को हायाबुसा खरीदनी, हायाबुसा कितने लाख की आ रही, 2 लाख की। 1 लाख इसके पास है, 1 लाख उस बगल वाले गरीब के पास है, समझ पा रहे हो। पर दोनों को गुड़े हायाबुसा खरीदना है, दोनों के पास 1 लाख है। क्या ये अकेले हायाबुसा खरीद सकते हैं, क्या वो अकेले हायाबुसा खरीद सकते हैं, पर दोनों मिलकर के जरूर खरीद सकते हैं। बात समझ पा रहे गुड़े बात कर, नहीं समझ पा रहे। अब पता चला कि ये 20,000 रुपए लेके खड़ा है रोड के पे, समझ पा रहे, हायाबुसा खरीदना, कोई 1,80,000 लेके आ जाओ, समझ पा रहे, दोनों पार्टनर में खरीद ले, कोई खरीदेगा इसके साथ, कोई इसके साथ खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर वो बगल में बेटा बात का 1,80,000 लेके खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ कोई 20,000 मिला दो, समझ पा रहे, मुझे हायाबुसा खरीदना, कोई मिला देगा, नहीं मिला देगा। इसीलिए आपको दीदी बात क्या है, कम से कम इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करना, तो कम से कम तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलना तब से स्टार्ट होगा जब से आपके पास पूरे बात के कम से कम आधे इलेक्ट्रॉन हो। अगर भैया को हायाबुसा खरीदनी है 2 लाख की आ रही है, तो 1 लाख कम से कम इनके पास हो, तब सामने वाले इनके साथ पेयरिंग करेगा। क्योंकि आधी आधी अगर गाड़ी को शेयरिंग में खरीदना है, आधी तुम्हारी होगी आधी मेरी, तो आधे पैसे भी तो मिलाओ। लेकिन अगर आप आधे से ज्यादा खड़े हो गए खड़े लेकर के, 1,20,000 मैं मिला रहा हूँ, मांग कोई 80,000 लेकर के आ जाओ, तो कोई आ जाएगा, अरे तुरंत आएंगे दौड़ करके। तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलना कहां से स्टार्ट हुए, पूरे बात करें जब आपको ऑक्टेट पूरा करना है ना, जब आपके पास कम से कम 4 या फिर 4 से ज्यादा हो। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आपको 4 मिल जाएंगे। आपके पास 5 है, 3 मिल जाएंगे। आपके पास पूरे बात का पता 6 है, आपको 2 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको ही दूसरे को देना पड़ेगा। अब इनके पास ये 20,000 लेके खड़े, हायाबुसा इनको बैठने के ख्वाब दिख रहे हैं, क्या कभी हायाबुसा कोई खरीद पाएंगे, ये खरीद नहीं पाएंगे। क्या ये किसी के साथ शेयरिंग कर पाएंगे, नहीं। कोई बेवकूफ होगा जो इनके साथ आदि में गाड़ी खरीदेगा, वो क्या बोलेगा, देख तुझे हायाबुसा खरीदनी है ना, खरीद तो तुम पाएगा नहीं, मेरे साथ शेयरिंग कर भी नहीं पाएगा। हाँ, हायाबुसा चलाने के ख्वाब कभी कभी पूरे हो सकते हैं। ऐसा कर 20,000 रुपये मुझे दे दे। बगल वाला जो गरीब लड़का था बेचारा, वो क्या बोलेगा, 1,80,000 मेरे पास है, 20,000 तो मुझे दे दो, कभी कभी तुम्हें घूमना होगा, मेरी गाड़ी ले जाना, समझ पा रहे हो। कम से कम इनके ख्वाब तो पूरे हो रहे हैं पूरे गाड़ी चलाने के, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो कम से कम गुड़े बात करें, अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन मुझे करना हो, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो मुझे कोई देगा नहीं, मुझे ही किसी को देने पड़ेंगे। मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रखना है, और मेरे पास दीदी कम से कम अगर 4 होते तो मुझे कोई 4 देता। मेरे पास कितना है, 1 है, 4 से कम है, आधे से कम है ना, तो मुझे कोई देगा नहीं, मुझे ही किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बगल में क्लोरीन बैठा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम 17 को भरने जाओ तो क्या भरोगे, फर्स्ट S2 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल के S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड S2, सेकंड सेल में Pb सब सेल होता है, P में 6, गुड़े बात के 6 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। गुड़े बात कर थर्ड S2 और थर्ड P5, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो बेटा बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में कितने आ गए, S के 2 P के 6, 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में कितने आए, S के 2 P के 5, कितने बेटा बात के 7 इलेक्ट्रॉन। दीदी बात करें, क्या बताओ यहाँ पे क्लोरीन स्टेबल है, नहीं, क्यों, आउटर मोस्ट में सर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं। कोई एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में पूरे बात करें 8 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करें, इसको 7 चाहिए, इसको दीदी बात करें पता है कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो क्या ये क्लोरीन अपना इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या ये इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ये अलग नेचर में घूम रहा था, ये अलग घूम रहा था, पर ना ये स्टेबल था ना ये स्टेबल, दोनों पास में आए, बुरे बात करे पता है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। सोडियम को दीदी इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड है कि थर्ड है कि फर्स्ट है, फर्क इस, सॉरी फर्स्ट को छोड़ देना, क्योंकि फर्स्ट में कभी ऑक्टेट की बात नहीं करते, फर्स्ट हमेशा डुप्लीकेट की बात करते, क्योंकि फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब सेल है, फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है S, और S में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए फर्स्ट सेल को छोड़ करके हर सेल में हम ऑक्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट में हम केवल किसकी बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लीकेट की बात करते हैं। तो चाहे दीदी आपका सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे फिफ्थ हो, आप स्टेबल तब हो पाओगे जब आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बुरे बात कह रहे हैं, सोडियम क्या सोचता है, देखो कोई 7 दे तो नहीं रहा है, मतलब थर्ड सेल तो स्टेबल होने का ना रहा, तो अपन ऐसा करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें ये
किसको दे दे बताओ बेटा, बात करें क्लोरीन को दे दे। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। अगर गुड़े बात करें एक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 नेगेटिव चार्ज क्लोरीन को दे दे, समझ पा रहे, किसको दे दे बेटा, बात करें क्लोरीन को, तो गुड़े बात करें बताओ क्या हो जाएगा, क्लोरीन की कंडीशन कैसे खा जाएगी, हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, सोडियम का दीदी बात करके ऊपर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन दे चुका और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन बचेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट s2 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो दीदी बात करें, आपको पता है सेल का एग्जिस्टेंस कब तक, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं तो सेल भी नहीं, समझ पा रहे हो। सेल तब तक मान जाता है जब तक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। उसमें से थर्ड सेल में से इलेक्ट्रॉन गया, बुरे बात का सेल भी गया, मतलब सोडियम के पास कितने बेटा सेल बचे, 2 सेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और ये बन चुका है सोडियम आयन। क्या बन चुका है बेटा, बात करें सोडियम आयन। सोडियम आयन का मतलब क्या होगा बेटा, बात करें, अब देखो इसका अभी Na नहीं है, Na प्लस है, मतलब रियल में हीलियम की तरह काम कर रहा है कि नियोन की तरह, नियोन की तरह। और आपको पता है बेटा इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे गुरु, 8। क्या ये स्टेबल हुआ, बिल्कुल हुआ, ये स्टेबल हो चुका, क्योंकि अब इसके आउटरमोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और ये कंपाउंड क्या हो गया, मतलब ये आयन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। Na फॉर्म, Na प्लस की फॉर्म में क्यों गया, क्योंकि वो बुरे बात का Na की फॉर्म में स्टेबल नहीं था, और Na प्लस की फॉर्म में क्या है, वो स्टेबल है। क्लोरीन ने नहीं कहा कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो, भाई साहब ने खुद दिया। क्यों, क्योंकि खुद दीदी बात का स्टेबल बैठे थे। बात समझ पा रहे हो। अब गुड़े बात करें दूसरा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला तो क्लोरीन बेटा क्या बन चुका, Cl नेगेटिव। कैसे पता चला, क्योंकि सर एक नेगेटिव ले रहे हैं ना आप, जो इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव लेगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, जो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव हटाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 8 और बेटा बात करें 8, क्योंकि 7 में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया आउटर मोस्ट में। ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कहां से दे रहा है, आउटर मोस्ट से, और ये जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहां पे ले रहा है बेटा, बात करें आउटर मोस्ट में। इलेक्ट्रॉन दीदी हम देंगे भी, मैंने कहा था ना मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा भी अपने आउटर मोस्ट से, और मैं इलेक्ट्रॉन अगर ले भी रहा हूं तो अपने आउटर मोस्ट में, क्योंकि दीदी बात करें आउटर मोस्ट अगर मेरा थर्ड है तो इसका मतलब इसके पहले वाले जो दोनों सेल है वो स्टेबल है। अगर मेरा आउटर मोस्ट गुड़े 6 है मतलब इसके पहले वाले 5 जो गुड़े सेल है वो स्टेबल है। आउटर मोस्ट में तभी गया जब अंदर वाले सेल स्टेबल हो चुके हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब किसी के आउटर मोस्ट से निकालना है और किसी के आउटर मोस्ट में देना है, किसी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है और किसी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ना है। तुम ये बात समझ पा रही हो, आउटर मोस्ट और बैलेंस पे ही पूरा गेम चल रहा है। बुरे बात करें तो ये बेटा बात करें कंडीशन है। अब बताओ क्या ये स्टेबल हो गया, बिल्कुल स्टेबल है। और क्या Cl स्टेबल था, नहीं Cl नहीं था। क्या Cl नेगेटिव स्टेबल है, हाँ। क्लोरीन तो स्टेबल नहीं था पर क्लोराइड स्टेबल है। ये क्या बेटा, आइड, याद आ रहा है, किसी पर नेगेटिव आता है तो या तो उसके नाम के बाद हम दे दे आइड या तो 8 या तो 8 लगाते हैं। अगर किसी पर नेगेटिव है तो या तो उसमें लगेगा 8 या तो 8 या तो 8 लगेगा। और ये गुड़े बात करें कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरीके से बन जाता है। ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इनके बीच में जो गुड़े बात करें बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है बेटा, बात करें वो कहलाता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन के मिलने से बना है, कैटायन और गुड़े बात करें एनायन। कैटायन एनायन के बीच की दीदी बात कर पता जुड़ने से जो बॉन्ड बना उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड तुम्हें दिखेगा नहीं दीदी पर ये बॉन्ड है। क्यों, किस चीज का बॉन्ड है, अट्रैक्शन बॉन्ड। बुरे बात कर पता है मैंने आपको कुछ दिया है, आपकी हेल्प की है ना, तो आपको भी मेरा दीदी एहसान रहेगा, वो रहेगा। ये बुरे बात का बॉन्ड कैसे बना, कंप्लीट बेटा बात का ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे बनता है भाई, पता तो चल गया तुम्हें। बताओ आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, वाई कंप्लीट, बिल्कुल जल्दी बोलो बेटा बात करें, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक, दो दिया तो दो, तो इलेक्ट्रॉन्स गुड़े बात कर ली थी अपने, समझ पा रहे। इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट गुड़े बात का दान करने से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या बेटा बात करें, आयनिक बॉन्ड। अब अगर मैं आपसे पूछूं गुड़े बात के जरा पहचानो, कभी बेटा बात करें Mg और ऑक्सीजन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। आपको इतना समझ में आना चाहिए, गुड़े आपको ये 12 बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आप एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जान रहे हो, मैग्नीशियम कहाँ का है, एस ब्लॉक का, और ऑक्सीजन कहाँ का है, पी ब्लॉक का। मतलब ये नॉन मेटल और ये क्या है, मेटल है। ये मेटल, या तो तुम ये पहचानो कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल, या ये पहचान लो कि एस ब्लॉक का और ये कहाँ का है, पी ब्लॉक का है। मतलब इनके बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। इसमें गुड़े बात के मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। जरा गुड़े मैग्नीशियम की कहानी कुछ पता है आपको, बिल्कुल पता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 12 है। भरो जरा, फर्स्ट s2 पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p6। सेकंड सेल में, पहला सेल है तो एक ही सब सेल है, सेकंड सेल है तो 2 सब सेल है, एस और पी। थर्ड सेल होगा तो 3 सब सेल होंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में गुड़े बात करें sp2p के 3 इलेक्ट्रॉन और 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन भरे ना बेटा, 12 हो गए गुड़े बात करें। क्या ये कंपाउंड स्टेबल है गुड़े, क्या मैग्नीशियम स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि गुड़े बात करें आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा। इसको इलेक्ट्रॉन मिलना कब से स्टार्ट होते, जब इसके पास कम से कम बेटा 4 होते। 4 से अगर कम है तो उसको इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं गुड़े, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे। ये बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे, अच्छा क्या अभी इसके साथ कोई रिलेशन है,
नहीं, ये अलग है, ये अलग है। दीदी बात करें, अच्छा ये मैग्नीशियम कौन है? एटम, और ये ऑक्सीजन एटम है। और अगर दीदी बात का ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। भरो जरा, फर्स्ट एस 2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 पूरे बात करें, और 2p बेटा बात करें कितना आएगा? 4। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है ना टोटल, फर्स्ट में 2 आ गए, तो 2 अगर फर्स्ट में आ गए तो बाहर कितने बचे? 6 बचे। तो पूरे बात एस में 2 और पी में कितने आ गए? 4, कितने हो गए? 6। अगर भरो इसको बेटा बात करें तो ऑक्सीजन की ये कहानी चल रही है 2 6। क्या ऑक्सीजन स्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितने की जरूरत है बताओ मैडम? 2 की। क्या इसको कोई 2 देगा? आराम से। मेरे पास 4 से ज्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन मिलना वहां से स्टार्ट होते जब मेरे पास बेटा बात कर आधे से आधे हो या कम से कम आधे से ज्यादा हो, और मैं पूरे तब तक इलेक्ट्रॉन अपने तब तक ले नहीं पाऊंगा, या फिर ऐसा बोलो तब तक मैं देता रहूंगा जब तक मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जो एटम 4 से कम इलेक्ट्रॉन रखता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा मेटल होगा। जो दीदी बात करे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो हमेशा नॉन मेटल होगा। दीदी सब्जेक्ट इतना सरल है, हद से ज्यादा। बस ये है कि मुझे थोड़ा सा गुड़े बात का इंटरेस्ट लेना है, और मुझे गुड़े बात को उसको एक बार समझना है। एक बार बैठो और बैठ के दीदी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये परमानेंट आपके हैं, कभी मेटल नॉन मेटल कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दीदी ले रहा है, कहाँ एनिक बॉन्ड बनेगा, कहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कभी भूल ही नहीं सकते अपन सब्जेक्ट में। बुरे बात करें, अपन ने देखा बेटा बात करें, इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, कौन देगा? मैग्नीशियम। कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा? हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन कोई एटम देता है वो अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन ही देता है। कहाँ के देता है? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही गुड़े बात करें वो देता है। इसने गुड़े बात की अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये गुड़े बात के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये कहाँ से दे रहा है? आउटर मोस्ट शेल से। कौन इसका आउटर मोस्ट? 1 2 3 थर्ड सेल। और ये कहाँ ले रहा है ऑक्सीजन? अपने आउटर मोस्ट शेल में। कौन सा इसका आउटर मोस्ट? सेकंड है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा? +2, और इसके ऊपर क्या आएगा? -2। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव लेगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और जो नेगेटिव हटाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन दीदी जब तक लिए दिए नहीं तब तक कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको एहसान रहेगा कि भाई साहब आपने मेरा ऑक्टेट पूरा किया है। बात समझ पा रहे? और इनके बीच में उस समय से दीदी एक रिलेशन बन जाएगा। याद है जब हमारी गुड़े कोई अनफेवरेबल कंडीशन हमारी मदद कर दे तो हमारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता जनरली पहले, लेकिन बाद में एक रिलेशन बन जाता है। क्यों? आपने मेरी मदद की थी। तो ये मैग्नीशियम बन चुका है बेटा बात के, मैग्नीशियम आयन +2 के फॉर्म में आ गया। बात समझ पा रहे? बुरे बात का। और क्या भी स्टेबल हो गया? बिल्कुल स्टेबल हो गया, क्योंकि अब इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सेकंड है। सेकंड सेल है तो बुरे बात को उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट क्या है? स्टेबल है। और जो बुरे बात कर हमारे पास दूसरा क्या है? ऑक्साइड। अब ऑक्सीजन नहीं बोलना है, क्या बोलना है? ऑक्साइड, क्योंकि उसके ऊपर क्या चार्ज है? -2, और गुड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आ गया उसका? जल्दी बोलो। 2 8। बुरे बात की जल्दी बोलो 8। इसका भी आउटर मोस्ट क्या हो गया? पूरा हो गया। 288 थोड़ी आएगा, 28 आएगा, क्योंकि 26 था ना बेटा, तो क्या बन चुका है? 28 हो चुका है। पूरे बात करिए ये भी स्टेबल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनको कुछ नहीं बोलते, ये अलग एटम है, ये अलग एटम, ये अलग है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने देने के बाद जो इनके बीच में बॉन्ड बना, जो बॉन्ड तुम्हें दिख नहीं रहा है, आयनिक बॉन्ड को हम कभी बेटा कोई सिंबल से बनाते नहीं है, बस हम वहां पे क्या लिख देते हैं? आयन लिख देते हैं। ये +2 के फॉर्म में, ये -2। लेकिन तुम्हें कभी ऐसा भी नहीं लिख के देगा, वो आपको लिख के देगा कैसा? ऐसा हमेशा, MgO। MgO मतलब अब ये एक ही यूनिट है, एक ही कंपाउंड बन चुका है। तो एक ही कंपाउंड के अंदर कितना चार्ज था? +2 था और -2 था। नेट चार्ज कितना आ गया? +2 -2 कैंसिल हो गया, जुड़ गया, 0 हो गया। एक ही कंपाउंड के अंदर कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज मिलकर के न्यूट्रल हो गया ना। ऐसा नहीं है दीदी कि इनका चार्ज नहीं है, चार्ज है। मैग्नीशियम का पूछूं तो +2 है, ऑक्सीजन का पूछूं तो -2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना है? न्यूट्रल, 0 चार्ज है, क्योंकि दोनों बेटा बात करके हो गए, जुड़ गए। +2 -2 कितना होता है? 0। +5 -5 कितना होता है? 0। +10 -10 कितना होता है? 0। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गुड़िया बात किस तरीके से, अब मुझसे आप ये बार बार पूछ नहीं सकते। अच्छा आप बोलो कि तो बड़े सिंपल सिंपल सीधे सीधे से ले लिए। सिंपल कोई नहीं लिया, कोई भी उठा लो। आप गुड़िया बात करें, जैसे आपने कहा गुड़िया बात करें मुझे चाहिए बेटू बात करें क्या? कैल्शियम क्लोराइड। अब आपको इतना अच्छे समझ में आना चाहिए कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप के नीचे है कैल्शियम, मतलब मैग्नीशियम के नीचे ही कैल्शियम बैठता है। कैल्शियम मतलब गुड़िया बात करें कौन? बेटा बात करें जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। भरने जाओगे फर्स्ट S2, 2s2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, sk2 और बेटा p के 6, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर थर्ड सेल में जाओ बेटा 3s2, 3p6, पूरे बात कर पता है 8 हो गए। फिर आते हम 4s में, 4s2। अच्छा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है मैडम? फोर्थ सेल। और फोर्थ सेल क्या स्टेबल है? नहीं। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए मुझे आउटर मोस्ट में। अच्छा मतलब आप एलिमेंट की स्टेबिलिटी ऐसे देखते हो क्या कि जब भी एटम जो भी मुझे देखना है उसकी स्टेबिलिटी देखना है, मुझे इसको केवल आउटर मोस्ट शेल पकड़ना है। अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो गुड़े बात करें, देखो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन में करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 8 इलेक्ट्रॉन में करूंगा।
चाहे मैं लेके करूं चाहे मैं देके करूं, मैग्नीशियम देके कर रहा हूं और पूरे क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन लेके कर रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। तो मैं ऑक्टेट तो दीदी पूरा करूंगा, मैं स्टेबल तभी हो माना जाता हूं जब मेरे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो बताओ गुड़े बात करें कैल्शियम का क्या लिखा बेटा अपन ने, गुड़े बात करें 2 8 8 2, क्या कैल्शियम स्टेबल है? क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर, पता आउटर मोस्ट में मुझे 6 चाहिए, तो ऐसा करो कि 2 निकाल दो। हाँ, ऐसा कोई हो जाए कि मैं 2 निकाल दूं, कोई मुझसे 2 ले जाए, तो मेरा आउटर मोस्ट कौन सा कहलाएगा बेटा? थर्ड। जब तक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, जब तक फोर्थ, देखो फोर्थ सेल मेरा आउटर मोस्ट शेल कब तक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, सेल से इलेक्ट्रॉन निकले सेल का एग्जिस्टेंस खत्म। सेल कब तक माना जाता है? जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खत्म सेल खत्म। बुरे बात करें तो अगर बुरे बात, अब इसके साथ मैं रिएक्शन कराना चाह रहा हूं किसको? क्लोरीन को। ये कंडीशन है, क्या क्लोरीन स्टेबल है? बुरे बात करें नहीं। क्यों? क्लोरीन की दीदी बात करें, कहानी अपन लिखी थी अभी, याद है कुछ? कितने क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जल्दी बोलो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बहुत बढ़िया, 17। भरो दीदी, फर्स्ट एस 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन। पूरे बात करें 3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन। कितने की जरूरत है? एक की। दीदी अगर एक मैग्नीशियम, एक क्लोरीन आया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी दे कैल्शियम, तभी तो कैल्शियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, कैल्शियम तो तभी स्टेबल नहीं हुआ। कैल्शियम क्या बोले क्लोरीन के साथ, भाई साहब इलेक्ट्रॉन देने को मैं तैयार हूं, लेकिन एक को नहीं दूंगा। समझ पा रहे? या तो कोई मेरे पास ऐसा है जो मेरे डायरेक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, एक भी कोई ले जाए। जैसे जो देखो पूरे मैग्नीशियम के पास ऑप्शन आया था, डायरेक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था। अब कैल्शियम का ये कहना है कि मुझे भी स्टेबल होना है, मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, लेकिन दूंगा दोनों, क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तभी मेरे पास एक बचेगा, तभी मैं स्टेबल ही हो रहा हूं। तो फिर मैं देखी क्यों, दूंगा ही क्यों? मैं दे इसलिए रहा कि ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो या तो तुम ये दम रखो कि मैं तुम 2 इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लूं। समझ पा रहे? पूरी बात। लेकिन क्लोरीन बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो जरूरत ही एक की है, मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका और ले लेता हूं तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे 4 में चला जाएगा, मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो मैं तो लेूंगा लूंगा एक। फिर क्या आपको पता है कैल्शियम इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। कंडीशन क्या कर दी थी? कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। क्लोरीन ले नहीं सकता और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, फिर क्या करें? सीधी बात है, 2 क्लोरीन लेके आ जाओ। कैल्शियम क्या बोलेगा? तुम अकेले हो, तुम अकेले मेरी बुरे बात का पता प्रेशर को झेल नहीं पाओगे, 2 लोग मिलकर के आओ। समझ पा रहे? 2 लोग लेकर मेरा आधा आधा प्रेशर लेके जाओ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके जाओ, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भाई लेके जाए। समझ पा रहे? अल्टीमेटली दूंगा तो मैं दोनों ही। तो फिर यहां पे बुरे बात करें, एक क्लोरीन की जगह कितने आएंगे बेटा? 2 क्लोरीन आएंगे, और 2 क्लोरीन क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे बुरे बात करें? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बेटा बात करें किसको दे देगा? बिल्कुल दोनों गुड़े बात करके किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। और बॉन्ड गुड़े बात करके क्या बन जाएगा बेटा? CaCl2। क्या बनेगा? एक Cl और दूसरा Cl। कुछ समझ में आ रहा है? पर अगर मैं ऐसा बॉन्ड बनाऊं तो फिर आपको दीदी फीलिंग पता कैसी आ रही होगी? कोवलेंट लाइक। पर इसलिए मैं आपको सीधा लिख देता हूं कि CaCl2 क्या बन गया बेटा? बात करें CaCl2। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब अब बेटू बात करें, एक कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, +2 आया। कितना आया? +2। और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले चुका, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले चुके, तो दोनों के ऊपर कितना आ गया? -2। दो एक के ऊपर -2 नहीं है, दोनों के ऊपर -2, मतलब एक के ऊपर कितना है? -1। तो क्लोरीन गुड़े बात करें क्या हो चुका है बेटा? बात करें 288। जो क्लोरीन गुड़े बात करें क्या था? 287 था कि नहीं था? वो हो चुका है 288। और कैल्शियम भी क्या हो चुका है? 288। गुड़े जो 2882 था। सीधी सी बात है, बात समझ पा रहे हो? मतलब एक बेटा बात करें फिक्स है कि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर एक नहीं ले पा रहे 2 आओ, 2 नहीं आ पा रहे 3 आओ, 3 नहीं आ पा रहे 4 आओ, आओ। सीधी बात समझ पा रहे? पर इलेक्ट्रॉन में दीदी उतने ही निकालूंगा जिससे मेरे आगे वाला, जो मेरा अंदर वाला सेल है वो स्टेबल हो जाए। बुरे बात कर, ये सब बेटा एग्जांपल किसके हैं? आयनिक बॉन्ड के। अब क्या भूल पाओगे? आयनिक बॉन्ड बुरे बात करें क्या होता है, या फिर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है गुड़े? जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के गुड़े ट्रांसफर से बेटे बात कर बनता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किनके बीच में होता है गुड़े बात करें? एक देने वाले एक लेने वाले के बीच में। तो देने वाले को क्या बोलते हैं? वो मेटल होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है। और लेने वाले को क्या बोलते हैं? उसको नॉन मेटल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है? वो नॉन मेटल होता है। देगा कौन गुड़े बात करें? एस ब्लॉक का एलिमेंट, क्योंकि वो सबसे अच्छे मेटल है। और लेगा कौन गुड़े बात करें? पी ब्लॉक का, क्योंकि गुड़े बात के पी ब्लॉक के अलावा कहीं नॉन मेटल है ही नहीं। समझ पा रहे? अच्छा कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट क्या आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते? बना सकते हैं। क्या एफ ब्लॉक वाले बना सकते हैं? क्योंकि वहां भी तो मेटल मिलता है, लेकिन वो दीदी बात को उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही बेटू? नहीं आ रही है? अच्छा इलेक्ट्रॉन का लेना देना क्यों चल रहा है गुरु? अपनी स्टेबिलिटी इनको चाहिए। कैल्शियम कोई ऐसा नहीं कर रहा है क्लोरीन के ऊपर, कैल्शियम खुद मरे पड़े हैं। समझ पा रहे? खुद अनस्टेबल की मजबूर पड़ने पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और यदि क्लोरीन कोई ऐसा नहीं कर रहा है कैल्शियम पर इलेक्ट्रॉन लेकर के, जरूरत है खुद की स्टेबिलिटी इसलिए ले रहे हो। तो अपन बोलते हैं ना, 2 लोगों के बीच में बॉन्डिंग तभी होती है जब बुरे बात का दोनों की अटकी हो।
ऐसा नहीं गुड़े बात कर पता है कि मैं चाह रहा हूं कि गुड़े बात कर पता है तुम काम करो, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तुम नहीं करोगे, लेकिन जरूरत होगी तो तुम खुद आगे से बोलोगे हाँ भाई सब काम कर लेते अपन। अपन दोनों दीदी बात करें क्यों मरे जा रहे हैं? सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, सिलेक्शन तुम्हें चाहिए। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिलेक्शन के लिए मुझसे ज्यादा जरूरत किसको है? आपको है। बुरे बात करें क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा दूसरी बात, मैं दीदी बात करें क्यों परेशान हूं सिलेक्शन के लिए? क्योंकि बुरे बात करें मुझे अपना नाम करना है, कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट तो है। इंटरेस्ट क्या है दीदी बात कर? वो स्वार्थ जो है, जिसे बुरे बात कर अपने बोले चलो मैं सीधे उठाता हूं, मेरा इंटरेस्ट क्या है? मुझे पैसे चाहिए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? पैसे के लिए। बुरे बात कर समझ पा रहे? मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, मार्केट में वैल्यू खराब नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो कि भाई सर ने पढ़ाया सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पढ़ोगे क्यों? आपको सब्जेक्ट चाहिए, बुरे बात कर समझ पा रहे हो, मुझे अपना नाम चाहिए और मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। और आप बेटा बात कर सीखने के लिए कर रहे हो, आपको भी दीदी बात कर वही दोनों चीज चाहिए पीछे, नाम और बुरे बात का पता है पैसा, जो डॉक्टर बनने के बाद आएगा। ठीक है, आपको भी डॉक्टर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, डॉक्टर क्या होता है, किस हॉस्पिटल में जाता है, क्या करना, कोई इंटरेस्ट नहीं डॉक्टर से। मतलब इससे समझ पा रहा हो? एक गुड़े बात कर पैसा खूब रगड़ के आए, और दूसरा बेटा बात करे एक गुड़े बात कर पता है पीछे तमगा लग जाए। भाई साहब रिस्पेक्टेड पर्सन है, समझ पा रहे हमारी गुड़े बात कर समाज के डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ऑफिस से मैटर नहीं करता, मैटर करता है पैसा। पता है सबको कि बहुत अच्छा पैसा है डॉक्टरी में, इसलिए आप दोनों पागल हैं अपन। तो एक की दीदी बात कर पता है चाहने से ये काम हो रहा है कि दोनों के चाहने से? दोनों चाह रहे हैं। तुम्हें पता है तुम भी भूखे प्यासे रह के रात दिन पढ़ रहे हो, गुड़े बात कर बता, और मैं भी गुड़े बात का उठा उठा के पटक पटक के तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ क्यों नहीं बेवकूफो, पढ़ना तो पड़ेगा, समझ पा रहा हूँ? ये कंडीशन है। अच्छा नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते गुड़े बात करें हमारे पास, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो। गुड़े कोई क्या कह रहा है, मैं तो डॉक्टर इसलिए बन रहा हूँ कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। सब झूठी बात है, कोई नहीं करना चाहता समाज सेवा। गुड़े बात कर समाज सेवा बाद में होती है, सबसे पहले गुड़े खुद की सेवा होती है। ठीक है, और खुद की सेवा जरूरी भी है भाई साहब। अगर आपने अपनी सेवा कर लिया, आपने समाज सेवा कर दिया, कम से कम समाज का दीदी बात करें, बोझ तो आपने कम कर दिया ना। हमारा अब जिम्मा समाज को नहीं उठाना है, हमने अपना जिम्मा खुद उठा लिया। ठीक है, कोई कोचिंग वाला कह रहा नहीं नहीं हम तो इसलिए पढ़ा रहे दीदी बात कर ताकि हम अपने देश को आगे ले जाए। कोई देश आगे नहीं ले जाना किसी को, समझ पा रहे? पहले खुद को आगे ले जाना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं तो ये सीधा सीधा बोलता हूँ, मैं किसी को उठा नहीं रहा हूँ, मैं खुद को उठा रहा हूँ। मैं खुद को उठा लिया मतलब मैंने एक काम अपने समाज के प्रति कर दिया। तुम्हारा भी जिम्मेदारी पड़ोसी का साथ देना नहीं है, खुद का साथ दे लो, अपने परिवार को उठा लो। दीदी बात करें, आपने समझो समाज के लिए सब कुछ कर दिया। तो अब अपन दूसरे पाते जिसका नाम क्या है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। क्या है बेटा बात करें? कोवलेंट बॉन्ड। गुड़े बात करें कोवलेंट बॉन्ड। कभी तुम ऐसे जाओ ना कि जैसे कभी गलती से दीदी बात की यूट्यूब खोले ना, कितने बड़े बड़े मोटिवेशन आ जाते, नहीं बड़ी बड़ी बातें फेंकते बेचारे। मतलब लगता है रेवोल्यूशन आज ही ला देंगे क्या पूरा। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं गुड़े बात कर, तो कोवलेंट बॉन्ड गुड़े बात कर होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से बनता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। गुड़े बात करें तो कैसे बनेगा बताओ बेटे बात करें? वाई गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो? शेयरिंग ऑफ गुड़े बात करें क्या? इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बारे में मुझे दो आगे चीजें ले जाना है। ठीक है, तो बाय शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब क्या होता है? साझा। लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे मैडम? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। अब गुड़े अगर ये बनेगा तो कहां बनेगा इसका जरा देखो बेटा बात करें। बिटवीन, ये कहां बना था बेटा बात कर जल्दी बोलो? बिटवीन दीदी बात करें क्या? टू आयंस। गुड़े बात ये बनता है बिटवीन टू एटम्स। कितनी बीच में बनता है? बिटवीन, जल्दी बोलो बेटा बात करें, टू गुड़े बात करें क्या? एटम्स। अब ये चाहे बेटा बात करें एटम्स समान हो, मतलब एक जैसे हो, होमो एटॉमिक, और चाहे बेटा डिफरेंट हो, हेटेरो एटॉमिक। बात समझ पा रहा हूं? ये मैं चाहता हूं दीदी मैं कम वर्ड लिखूं, लेकिन कम वर्ड में तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू एटम्स बेटा बात करें के बीच में बनेगा, और इलेक्ट्रॉन की उनके बीच में शेयरिंग होना चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा बात करें? शेयरिंग होना चाहिए। अच्छा गुड़े बात करें अगर मैं आपको बोलूं ये दोनों एटम दीदी है कौन? दोनों नॉन मेटल है। समझ पा रहे बेटी बात करें? अगर आपको कभी ये याद ना रह पाए तो दीदी बड़ी बड़ी प्यारी छोटी सी बात है, बिटवीन, बिल्कुल बेटा बात करें क्या? नॉन मेटल, नॉन मेटल। जो गुड़े बात करें किन के बीच में बनता है बताओ बेटा बात करें? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। नॉन मेटल समझ में आ रहा होगा दीदी बात कर अच्छे से? जो गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं। अच्छा दीदी बात करें फिर भी अगर नहीं आए तो गुड़े बात करें और लिखो, बिटवीन गुड़े बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट। किन के बीच में बेटा बात करें? पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में गुड़े बात के जो बॉन्ड बनेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके बीच में बनता है गुड़े बात का, उसको अपन बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं गुड़े बात करें कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो गुड़े बात कर पता है, दो बेटा बात कर रहे हैं एलिमेंट के बीच में, मतलब दो बेटा बात करें क्या नॉन मेटल के बीच में, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। किससे बने? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। पहली बात कहा मैंने कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड है ना, दो चीजों को जोड़ रहा होगा। बेटा बात करें किन को जोड़ता है, जल्दी बताओ बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट को। सीधी सी बात याद कर लो, इसमें बोला था मैंने कि मुझे एलिमेंट चाहिए। अब दीदी बात कर वहां ऑप्शन आ गया, तुम यही नहीं पता यस का है कि पी का है, तुम कैसे पहचान पाओगे? नहीं समझ पा रहे। वहां सल्फर बेटा फॉस्फोरस आ गया, तुम्हें यही पता नहीं चल रहा है कि सल्फर कहाँ का है फॉस्फोरस कहाँ का है। अगर सल्फर फॉस्फोरस कभी बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा? डेफिनेटली दोनों पी ब्लॉक के, दोनों नॉन मेटल है। नॉन कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट हो, नॉन मेटल हो, गुडे बात करें समझ पाए, तो ए से दो गुडे बात करें एटम के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो दीदी क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा बात करें एग्जाम्पल की बात करें, गुडे बात करें हमारे पास, मैंने कहा दीदी बात करें हाइड्रोजन एक और दूसरा हाइड्रोजन, इनके बीच में कुछ समझ में आ रहा बेटा? ये अलग हाइड्रोजन है गुड़िया, ये अलग हाइड्रोजन, क्या ये स्टेबल है? नहीं तो। क्या ये स्टेबल है? नहीं तो। गुड़े बात करें अच्छा एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का? वन। कैसे भरते अपन? फर्स्ट एस वन। आपको पता है गुड़े बात करें फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल एस, क्या ये स्टेबल है? नहीं। स्टेबल कब होता है कोई गुड़े बात कर हाइड्रोजन या कोई ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है? जब उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाए। समझ पा रहे? फर्स्ट शेल में एक ही सबसेल है एस, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और उसको दीदी सबसेल को स्टेबल कर, उस ऑर्बिटल को स्टेबल करना था। तो एक ऑर्बिटल स्टेबल तब होता है जब उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, एक ऊपर एक नीचे। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, एक की और जरूरत थी। जैसा इसका हाल है वैसे इसका हाल है। तो यहाँ दीदी बात कर पता ना ये स्टेबल था ना ये स्टेबल था, दोनों आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दे तो वो इसके पास तो जीरो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वैसे और अनस्टेबल हो जाएगा, और इस पर ये स्टेबल हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन लेकर के। लेकिन क्या भाई साहब, जब इसको पता है कि मैं अनस्टेबल हूं तुम स्टेबल हो रहे, तो क्या ऐसा कुछ होगा? इतना दीदी बेवकूफ तो कोई नहीं है कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं तुम स्टेबल हो जाओ। हर कोई इंसान सबसे पहले क्या चाहता है? मैं स्टेबल हूं, तुम अनस्टेबल हो तुम अपना देख लो। पर इलेक्ट्रॉन ये इसको नहीं दे रहा है, ये इसको नहीं दे रहा है। समझ पा रहे? तो फिर एक ही चीज बनती है, स्टेबल दोनों को अगर होना है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो, ना तुम्हें नुकसान ना मुझे नुकसान। बात समझ पा रहे हो? तो इस कंडीशन में गुड़े बात की जब कोई किसी को ना दे तो वहां पे क्या होता है बेटा बात करें, अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आएंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया, और बेटा बात करने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन की गुड़े बात क्या पता शेयरिंग कर ली। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो कहलाएगा गुड़े बात कर कोवलेंट बॉन्ड। अब बॉन्ड की जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसके भी माने जाएंगे इसके भी माने जाएंगे। याद है 1 लाख रुपए भैया लेके आए, एक भैया लेके आए, दोनों ने गुड़े बात कर पता 1 लाख रुपए दिए किसको? दीदी बात कर रहा है बिल्कुल वो गाड़ी वाले को, और गाड़ी उसने उठा करके इन दोनों को दे दी, इन दोनों के नाम पर इनकी ज्वाइंट गाड़ी हो गई। समझ पा रहे? अब ये गाड़ी दीदी बात कर पता है इनकी है कि उनकी है? दोनों की। कभी ये दीदी बात करे किसी को घुमाने लेके जाता है संडे को, जब ये मार्केट में जा रहा था इसके पीछे कोई बैठा था। समझ पा रहे? और वो बूढ़ा बात कर पता जो बैठा उसके हाथ में पॉपकॉर्न था, याद है कुछ? तो जिसको ये घुमा रहा था, पर दीदी सामने वाले को नहीं पता ये गाड़ी आधे देखी है, पर ये कितनी बड़ी फेंक के जा रहा। अपन दोनों खड़े थे वहां पे, ये गाड़ी कल ही खरीदी मैंने, 2 लाख रुपए की आई है। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम दोनों बेचारे खड़े थे वहां पे कि कैसी बात है फेंक रहा, अभी परसों तो गाड़ी खरीदी 1.5 लाख की, पर सामने वाले से क्या कह रहा था? हमने खरीदी गाड़ी, और सामने वाला मान भी रहा है। अच्छा फिर परसों हमने उस दिन के बाद इनको देखा था, याद है? ये गाड़ी पे ये किसी को ले जा रहा था, उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो ये फेंकते जा रहा था। अभी परसों गाड़ी खरीदी, कैसे लग रही है? एकदम 2 लाख की गाड़ी खरीदी है। दीदी गाड़ी दोनों की है, लेकिन सामने वाले को क्या लग रहा है? जब ये गाड़ी लेके निकले इनकी ही गाड़ी है, मतलब 2 लाख रुपए इनके ही है। जब वो निकले तो क्या लगा सामने वाले को? गाड़ी इनकी है और 2 लाख रुपए इनके ही है। तो गुड़े बात करें ऐसा ही यहाँ होता है। ये बेटा बात कर आपको अच्छी पता है कि बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब तुम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओ ना बेटा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके मान लो गुड़े बात करें? इस हाइड्रोजन के। इस हाइड्रोजन का पूरा बॉन्ड मान लो, मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब बेटा बात करें आप इसका गुड़े बात कर पता है इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओ, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड किसका मान लो गुड़े बात करें? इस हाइड्रोजन का। तुम्हें दिख रहा है कि दिख रहा है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके बेटा बात करें? इसके हैं। मतलब दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गए? स्टेबल। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए गुड़े बात करें। इसलिए बेटू बात कर पता है जब हाइड्रोजन को कोई और एटम ना मिले रिएक्शन करने को, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जब ये अकेला है एटम है, जब भी कोई एलिमेंट सिंगल रहे उसको अपन बोलते हैं एटम। लेकिन जब वो एटम गुड़े बात करे एक से ज्यादा एलिमेंट की जुड़ने से गुड़े बात कर पता है नया कंपाउंड बनाए, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोर देन वन एटॉमिक कंडीशन क्या कहलाता? मॉलिक्यूल कहलाता बेटू बात क्या। पर ये मॉलिक्यूल 2 एटम से बना, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और एटम समान की एक जैसे हैं, सेम टाइप के हैं, क्या बोलेंगे? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो क्यों बोला? सिमिलर एटम से बना है। ये जो मॉलिक्यूल है जिसको अपन नाम क्या दे रहे हैं अब? H2 हाइड्रोजन। क्या बोलते बेटा बात करें? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल।
कैसा मॉलिक्यूल है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों? दो एटम के जुड़ने से बना। कैसा मॉलिक्यूल है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों? समान एटम के जुड़ने से बना। तो पूरा नाम क्या है? होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम से बना है पर दोनों एटम समान टाइप के थे, मतलब दो सिमिलर एटम से जुड़ने से बना है। आपने कहा गुड़िया बात कर, ऑक्सीजन अकेला है और ऑक्सीजन अकेला है, याद है कुछ गुड़िया? ऑक्सीजन का कहानी कैसी थी? ऑक्सीजन कहानी गुड़िया बात करें 2 6 की थी, याद आ रहा है कुछ? इधर मैडम इधर, ऑक्सीजन की कहानी क्या थी? 2 6 की। एक ऑक्सीजन जो था उसकी गुड़िया बात क्या पता है? 2 और 6। दूसरा ऑक्सीजन था उसका क्या था बेटा बात करें? 2 और 6। कुछ अगर आपको याद आ रहा है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी? 2 की। इसके पास कितनी कमी थी? 2 की। क्या इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। दीदी याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था अगर बेटा बात करें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लेने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन दीदी बात करें जब ये देगा तब तो ये लेगा ना, और जब बेटा ये दीदी बात करें इसको देगा तब तो ये लेगा, पर कोई देना ही नहीं चाहते एक दूसरे को, क्योंकि दोनों की चाहत क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने की है। उनको पता है मेरे पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैं तो लेकर रहूंगा, पर कोई देना नहीं चाहता। जब कोई किसी को देता ही नहीं है तो फिर क्या बनता है? आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक ऑक्सीजन के पास पूरे दूसरा ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 2 6। इसके पास कितने हैं? 2 2 4 2 6। बुरे बात करें क्या दोनों स्टेबल हैं? बिल्कुल नहीं। तो वो दोनों क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर यार में। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या होगा? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन के मानो 6 और एक 7। इसके पास 2 4 2 6 और 1 7। एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लो। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बताओ बेटा बात करें इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके भी और इसके भी, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके भी और इसके भी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गुड़िया? 2 4 6 8। और इसके पास कितने हो गए बेटा? 2 4 6 8। 8 इलेक्ट्रॉन लेके दी, दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। और इस कंडीशन में इसको अपन बोलते बेटा O2। क्या बोलते गुड़िया? O2। O2 क्या है? मॉलिक्यूल जो किससे बना है? ऑक्सीजन एटम से। किससे बना है? ऑक्सीजन एटम से। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा और ये ऑक्सीजन एटम। ये गुड़े बात करें कौन सा ऑक्सीजन गुड़े मॉलिक्यूल है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। समान एटम से बना होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। अब ये चाहे दीदी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की जुड़ने से बने, चाहे ऑक्सीजन की बात करें डबल बॉन्ड की जुड़ने से बने, चाहे नाइट्रोजन, आपने देखा होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन। गुड़े बात करें नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्यों? गुड़े बात करें याद है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। फर्स्ट एस 2, 2s2, 2p3। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में गुड़े बात जल्दी देखो 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल? 7। इसको दीदी स्टेबल होना है नाइट्रोजन को तो क्या चाहिए? आउटर मोस्ट में 8 करना है तो 3 और चाहिए। अब 3 कैसे बने दीदी? 3 कोई दे नहीं सकते। इनकी कहानी क्या है? 2 गुड़े बात कर पता है 5 की है, इसकी भी कहानी क्या है? 2 5 की। पर इनको पता है एक चीज बहुत अच्छे से पता थी, ये भी केमिस्ट्री क्लास में बैठ के पढ़ते थे, इनको भी दीदी इनके सर ने पढ़ाया था, तुम इलेक्ट्रॉन दोगे नहीं जब तुम्हारे पास 4 से ज्यादा आ गए। तुम इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करोगे? लेने। तुम्हारा अधिकार लेने का है, तुम देने के लिए बने ही नहीं हो। अगर किसी के पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो देता नहीं है, वो लेता है। लेकिन दीदी बात करें इसके साथ भी तो वही हाल है। क्या ये गलत जगह फंस गए? समझ पा रहे हो? इनको लेना चाहिए तो इनको मिलते भी, लेकिन ये गलत जगह फंस गए। दूसरा दीदी बात क्या वैसे ही मिल गया जिसकी पूरी जैसी टेंडेंसी इनकी थी। ये लेना चाहते तो ये भी तो लेना चाहता है, तो कोई किसी को दे सकता है क्या? नहीं देगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? शेयरिंग होगी। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उड़े बात करें तो क्या होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसके आउटर मोस्ट में गुड़े बात करें 5। तो अब क्या करें गुड़े बात करें? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कितने हो गए बॉन्ड इसके बेटे? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2 2 4 5 6। ऐसे भी इसके 2 4 और दी 5 6। दो एक और शेयर किया, एक और शेयर कर लिया। अब जरा इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 6 8। इसके काउंट करो 2 4 6 8। मतलब इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों जुड़े तो क्या बन गया? N2। N2 मतलब क्या बेटा बात कर हमारे पास? डाई नाइट्रोजन। गुड़े बात कर ऐसे, चाहे वो गुड़े देखो 2 एटम, चाहे बेटा बात करें सिंगल बॉन्ड से जुड़े, चाहे 2 एटम गुड़े बात करें डबल बॉन्ड से जुड़े, चाहे 2 एटम बेटा बात करें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, चाहे वो 2 एटम 1.5 बॉन्ड से 1.5 बॉन्ड से जुड़े, चाहे वो गुड़े बात करें 3.25 कितने बॉन्ड से जुड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो गुड़े बात कर उसको अपन बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक बॉन्ड में दीदी बात कर मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, दिख रहा है आपको? कभी कोई बॉन्ड नहीं होता है क्योंकि अपन रिप्रेजेंट करते ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका ले चुका वो तो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए जब भी ये बॉन्ड तुम्हें दिख जाए ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। किससे बने मैडम? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और ये गुड़े बात करें कहाँ बनता है? नॉन मेटल नॉन मेटल, पी ब्लॉक पी ब्लॉक पी ब्लॉक पी ब्लॉक, दोनों एटम हो, आयन नहीं चाहिए अपन को। बात समझ में आ रहा है गुड़िया? तो ये वाली कंडीशन, कभी अगर ये अलग भी हुए ना बेटू, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। यहाँ पर होता है होमोलाइसिस। क्या होता है? होमोलाइसिस का मतलब क्या है? जब ये दोनों अलग होंगे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, क्योंकि दोनों बराबर पावरफुल हैं, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता। बुरे बात कर क्या इस हाइड्रोजन की औकात इससे बड़ी है? नहीं, ये भी तो हाइड्रोजन ही है।
क्या ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन छीन सकता है? क्यों? जितनी पावर इसकी उतनी इसकी है, कोई किसी को नहीं छीन सकता। कभी अलग होना है ना, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लो और अलग अलग हो जाओ। ये गुड़े बात करके कहलाता बेटा कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोल रहा था? कोवलेंट। ये दीदी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है केमिस्ट्री के अंदर। तीसरा दीदी अपन ने बोला बेटा बात करके हमारे पास यही पूछा था शायद आपसे, कोवलेंट पूछा था ना मैंने आपसे कि आयनिक पूछा था, आयनिक पूछा था और आपने मुझे एटम बोल दिया था, मेटल्स बोला था। वेरी गुड। तो बोलना क्या था आपको? नॉन मेटल। क्या बोलना था बेटा? नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में जब भी बॉन्ड बने, पी ब्लॉक के बीच, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में जब भी बॉन्ड बने वो कौन से होंगे? कोवलेंट होंगे। अगला था दीदी बात करें क्या? थर्ड कोऑर्डिनेट। क्या था बेटा बात करें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन गुड़े बात कर पता है क्या बोलते हैं? उप सह संयोजक बंध। आयनिक बंध, सह संयोजक बंध और उप सह संयोजक बंध गुड़े बात कर। इसमें गुड़े बात कर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन के गुड़े ट्रांसफर से नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉन पेयर के गुड़े बात कर किससे बनता है? डोनेशन से बनता है। गुड़े बात करें समझ में आ रहा है? या इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बनता है। जिसमें दीदी बात आप बोलो कि शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग एक दोनों के होते हैं, शेयरिंग थोड़ी बोलते हैं। वैसा बोले चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन से बनता है। दे रहा है वो, लेकिन वो कंप्लीट देता नहीं है, केवल कुछ समय के लिए बेटा बात क्या शेयर करता है वो। समझ पा रहे आपके साथ? तो पार्शियल शेयरिंग ऑफ लोन पेयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते बेटा बात करें? कैसे बनेगा बताओ बेटा बात, जल्दी बोलो। बाय पार्शियल, खैर कंप्लीट देता नहीं तो ठीक है। पार्शियल शेयरिंग ऑफ, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब बेटा बात करें क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते गुड़िया? इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर गुड़े बात कर पता है दो एटम कहीं पर जुड़ रहे हैं और उनमें दीदी एक एटम ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करे दूसरे के साथ, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर ना करें, तो उसको बोलते बेटा बात करें कोऑर्डिनेट। जैसे गुड़े बात करिए कहां बनेगा? ये बनेगा गुड़े बात कर हमेशा, जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एंड गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, गुड़े बात करें क्या? एटम और मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो बेटा बात करें। एटम्स गुड़े बात करें और मॉलिक्यूल्स। मुझे गुड़े बात क्या पता है? केमिस्ट्री की भाड़ में जितना अपन ने पढ़ा है ना बेटा बात करें उसके आधार पे देखना है। आपने कितनी सारी केमिस्ट्री पढ़ ली यार, कितनी सारी केमिस्ट्री आती है, और उसमें से कंक्लूजन क्या निकाल रही है आप, वो चीज इंपोर्टेंट है। जब भी बेटा बात करें कभी गुड़े दो एटम ऐसे जिसमें एक का ऑक्टेट पूरा हो। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। गुड़े बात इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है जिसके पास यदि बात करें ऑक्टेट पूरा होने के बाद कम से कम एक लोन पेयर बचे हैं। समझ पा रहे? गुड़े बात क्या बोल सकते? गुड़े बात करें एटलीस्ट गुड़े बात करें वन लोन पेयर कंटेनिंग गुड़े एटम, गुड़े बात करें विद कंप्लीट ऑक्टेट। समझ पा रहे? किसके साथ? ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ, केवल लोन पेयर नहीं देखना है। पहली बात तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, और उसके बाद यदि बात करें क्या हो? लोन पेयर हो। समझ पा रहे? तो क्या लिखें बताओ बेटा बात करें? एटलीस्ट गुड़े बात करें वन, बोलते नहीं यार आप लोग, बोलोगे नहीं तो कैसे आएगा? एटलीस्ट वन लोन पेयर दीदी बात कर पता है, एटलीस्ट वन लोन पेयर कंटेनिंग गुड़े बात करें क्या? कंप्लीट ऑक्टेट एलिमेंट। क्या बोले बेटा बात करें? कंप्लीट अच्छा, एटलीस्ट वन लोन पेयर कंटेनिंग गुड़े बात कर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, है ना बेटू? कुछ बोलना चाह रही? विथ कंप्लीट ऑक्टेट, कुछ बोलना चाह रही क्या? ऑक्टेट गुड़े बात करें तो एटलीस्ट वन लोन पेयर कंटेनिंग गुड़े बात करें विथ कंप्लीट ऑक्टेट गुड़े बात करें। समझ पा रहे? मॉलिक्यूल्स और एटम। एटम हो तो एटम देखो, और गुड़े मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें डेफिशिएंट क्या होती है गुड़े बात, जल्दी बोलो बेटा बात करें। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? समझ पा रहे हो? क्या बोल सकते गुड़े बात करें? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग गुड़े मॉलिक्यूल या एटम। समझ पा रहे हो? क्या बोल सकते हैं? लेस देन 8, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गुड़े बात करें? कम हो। लेस देन 8 दिख लिखा ना, ये क्या लिखा है? ग्रेटर देन कि लेस देन?
इस तरफ ज्यादा गुड़े बात करें, ऐसा बोल सकते गुड़े 8 इलेक्ट्रॉन से अगर मेरे पास कम है तो अपन क्या बोलेंगे, लेस देन। तो गुड़े बात के अपन बोल सकते हैं लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, पूरा ऐसे लिख दो नॉर्मली। छोटा सा दीदी बात करें जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से दीदी बात करें कम इलेक्ट्रॉन है, समझ पा रहे हो, उनको अपन क्या बोलते गुड़े बात करें, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एटम, या दीदी बात करें ऐसे मॉलिक्यूल। वो कितना लंबा खींचा फिर, मॉलिक्यूल गुड़े बात करें क्या कहलाते बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते। जरा इसको पढ़ो दीदी, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऐसे एटम और या बेटा बात करें मॉलिक्यूल जिनके पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है कि कम है, कम है। 8 की तरफ आपने 2 मुंह मारे, 8 बड़ा है और इसकी तरफ बुरे बात के 1 मुंह है, याद है 8 छोटा है। अच्छा जो बड़ा हो तो छोटा हो तो उसकी तरफ ये एरो लगाना आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है। जरा बताना बेटा बात करें कैसा एरो लगाएं, 13 और 14 के बीच में एरो लगाना है, बताओ कैसा लगाए, ऐसा लगाना है कि लगाना, ऐसे ही ना, एकदम गलत बोला आपने, कैसा करना है, चुप बेवकूफ। हाँ बोलो जरा, अच्छा मतलब समझ में आ रहा है ना पक्का। मतलब इस तरफ दीदी कोई एटम लिखा है, इसका मतलब क्या है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू ज्यादा है, और इसमें गुड़े बात का एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर ठीक है। तुम बीच में मत बोला करो, अभी तुम देखो आंसर चेंज कैसे होता था। सॉरी सर, इस तरफ जाएगा वो, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से गुड़े बात करेगा, मतलब हम बोल सकते हैं बेटा बात करें क्या बोल सकते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग गुड़े बात करें एटम और मॉलिक्यूल और स्पीसीज बेटा बात करें आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। या दीदी बात कर अपन बोल सकते थे किनको बेटा बात करें, बिटवीन लिविस गुड़े बात करें बेस और गुड़े बात करें क्या, लिविश बेटा बात करें एसिड। जिन कंपाउंड का गुड़े बात का ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जिनके पास बेटा बात करें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, लुइस एसिड। और जिनके पास बेटा बात करें 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ एक लोन पेयर भी हो उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, लुइस बेस। तो इनके बीच में जब भी रिएक्शन होगी दीदी बात करें क्या बनेगा, कोवलेंट बेटा बात करें की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दीदी आगे अपन खेलते एक बार फिर से बात करते हैं। मैंने कहा बेटा बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा बात करें पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब दीदी बात करें दोनों एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड में बेटा बात करें एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पार्शियली शेयर करता है, मतलब वो कंप्लीट नहीं देता है। जब तक मुझे जरूरत नहीं तब तक मैं आपके साथ ये दीदी बात का पता चीजें शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मुझे जरूरत होगी मैं अपने आप से छीन लूंगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं। आप ये सोचो कि आप मेरे दीदी बात कर मोहताज हो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो गुड़े बात करिए कुछ कहानी है, जैसे बेटा बात कर अपन ने कहा गुड़े बात कर NH3, कभी आपने देखा होगा NH3 को गुड़े बात कर अपन क्या बोलते बेटा बात कर अमोनिया, और गुड़े बात कर दूसरा क्या है BH3। याद है कुछ गुड़े बात कर, बोरोन दीदी बात कर पता है ट्राइहाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड और अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्राइड, इनके बीच में दीदी बात कर हमारे पास जब भी बॉन्ड बने, ठीक है। गुड़े बात करें अमोनिया बोलो, गुड़े बात करो बोरोन BH3 बोलो। आपको पता है बेटा बात करें नाइट्रोजन के पास क्या कहानी है, नाइट्रोजन गुड़े बात करें ये है जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, आपको अच्छे से पता था। नाइट्रोजन को दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करनी थी तो उसने पूरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। कुछ याद आ रहा है, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। एक हाइड्रोजन को भी दीदी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसने एक नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड शेयर किया। पूरे बात नाइट्रोजन के पास कितने हो गए, 2 4 5 6, एक की और जरूरत है, एक हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बनाया, कितने हो गए बेटा बात 2 4 6 7, एक की और जरूरत है, एक और बॉन्ड बनाया, कितने हो गए 8। NH3 ये स्ट्रक्चर है। वैसे अगर मैं आपको रियल बताऊं तो यहाँ लोन पे रिपल्सन होता है, तो बेटा बात करें ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाता है, बॉन्ड 3 ही रहेंगे पर गुड़े बात की कंपाउंड कुछ ऐसे आ जाता है। और यहाँ पे क्या रहता है बेटा बात करें लोन पेयर, तो ये गुड़े बात करें क्या है अमोनिया, समझ पा रहे। और गुड़े बात करें हमारे पास दूसरा जो होता है बेटा बात करें वो क्या होता है BH3, एक बोरोन गुड़े बात करिए कहानी। और यहां पर क्या होता है बेटा बात करें हाइड्रोजन, ये कहानी है, ये दीदी कुछ ऐसी कहानी है BH3 की। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होता है, और ये होता है बेटा बात क्या पिरामिडल, कैसा होता है गुड़िया ऐसा स्ट्रक्चर। खैर मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अभी ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि गुड़े बात कर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जरा देखो बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अच्छा पहली बात जरा देखा तुमने BH3 में कौन से बॉन्ड है, BH3 में बोरोन हाइड्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है दीदी बताओ। ये तो गुड़े बात इनको जोड़ते हुए स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की, कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। गुड़े बात करें ये बॉन्ड है रियल में, तो बोरोन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा बात करें,
जल्दी बोलो, कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन बोरोन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक बोरोन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, गुड़े बात कर। लेकिन फिर भी बोरोन का दीदी बात का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोरोन के पास टोटल? बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हुए। एक बॉन्ड के दो, दूसरे बॉन्ड के दो, तीसरे बॉन्ड के दो, टोटल कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 क्यों नहीं किए बोरोन ने? क्योंकि बोरोन के पास आउटोमोस्ट में थे ही 3। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखने जाते हैं ना दोस्त, तो बोरोन का दीदी कितना होता है? नंबर 5 होता है। फर्स्ट s2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p1। गुड़े बात करें कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? बात कर, सोचो गुड़िया। 3 इलेक्ट्रॉन थे, समझ पा रहे? s में 2, गुड़े बात करो, p में कितना था बेटा? बात करें 1। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1, 3 इलेक्ट्रॉन थे गुड़िया। तो इसने केवल 3 ही बॉन्ड बनाया। लेकिन इतना भी याद रखना, किसी भी गुड़े बात करें पता है एटम का केमिकल रिएक्शन में जब बेटा बात करें बॉन्ड बनते हैं या कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि उस एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड बनाने में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन करते? वो भी क्या आउटर मोस्ट के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते? नहीं, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, सिंगल, तो इसका एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए था। लेकिन एक बॉन्ड बनाने के बाद क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता? नहीं। अगर बोरोन एक इलेक्ट्रॉन बचते, एक बॉन्ड बनाता तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाते, एक बोरोन का खुद का, एक हाइड्रोजन का, 2 हो गए, और 2 मेरे पास खुद रखे थे, 4 हो गए। क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं। इसलिए बेटा बात अगर मेरा ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो तो मैं अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता हूँ? अनपेयर्ड करता हूँ। मतलब बेटा बात करें पता है एस के इलेक्ट्रॉन को अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के दौरान कहां पटकेंगे? जल्दी बोलो, पी में। तो गुड़े बात करें एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर था वो इस तरीके से ऐसा इधर आ जाएगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 3 ही है, पर तीनों क्या हो गए? अनपेयर्ड। अब जब 3 अनपेयर्ड हो गए तो इसलिए 3 बॉन्ड बना रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था बोरोन का, मतलब एक ऑर्बिटल तब स्टेबल होता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था बोरोन का, इसको स्टेबल होना था तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लिया? शेयरिंग कर ली, और वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। बात समझ पा रही? ऑक्टेट इसके पास क्या हुआ? स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई कि नहीं हुई? ये दूसरा इलेक्ट्रॉन था गुड़िया बात करें पता है कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बोरोन का था। ये कैसा था? अकेला था, अनस्टेबल था। इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग की, गुड़िया बात करें बॉन्ड बना। क्या हुआ बताओ? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? दीदी बात करें मतलब क्या हो गया? ये ऑर्बिटल भी स्टेबल हो गया। गुड़े बात करें ये वाला बॉन्ड कौन से? इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो बोरोन का वो कौन सा? ये वाला है। तो गुड़े बात करें ये भी कैसा था? अनस्टेबल था। इसने एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ गुड़े बात कर बॉन्ड बनाया, और ये गुड़े बात कर क्या हो गया? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है वो ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? मतलब जो 3 दीदी बात करें बॉन्ड बने उन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है? बोरोन का। पर बोरोन की वो इलेक्ट्रॉन है जो बेटा अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसको पहले अनपेयर्ड करो, उसके बाद वो गुड़े बात केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। और एक एक इलेक्ट्रॉन किसके आ जाते हैं गुड़े बात करें? हाइड्रोजन के, तो फिर हमको यहाँ भर देते हैं। अच्छा गुड़े बात करें टोटल आपने देखा कि बोरोन ने बॉन्ड बनाते समय कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए? 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें खुद के थे, वो 3 इलेक्ट्रॉन किसके? हाइड्रोजन के। इन टोटल बेटा बात करें बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपने किन किन ऑर्बिटल का यूज किया? एक यूज किया मैंने एस का, 2 यूज किए पी के। दीदी बात करें इन बेटा बात क्या पता है? ऑर्बिटल का नंबर कहलाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2। अगर कोई पूछे BH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। कैसे है? s का एक ऑर्बिटल और p का p1 p2 2 ऑर्बिटल, इससे बोलते हैं p2। आपने p3 शामिल नहीं किया, क्यों? वो तो खाली है। जो ऑर्बिटल बेटा बात करें बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे उसको बोलते बेटा बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते बेटा बात करें? क्योंकि वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो बुरे बात करिए कंडीशन क्या, उसको तो अभी जाने दो आप। अच्छा आपने देखा बुरे बात करें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, बॉन्ड बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी बुरे बात करें क्या इसका ऑक्टेट पूरा होगा? नहीं। तो आपने कहा 8 देन लेस इलेक्ट्रॉन, ग्रेट देन बुरे बात कर लेस मतलब सॉरी बुरे बात कर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन बुरे बात करें कंटेनिंग एटम और मॉलिक्यूल। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन बुरे बात पता है कंटेनिंग बुरे बात कर एटम मॉलिक्यूल और स्पीसीज क्या कहलाती है? लुईस एसिड। मतलब इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, नहीं है। कितने की जरूरत है? 2 की। 2 कोई दे सकता है कि हाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, पर लोगे कहाँ पे? देखो ये बची है खाली जगह। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन? 2 2 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको NH3 देगा ना ये अपना लोन पेयर, वो यहाँ रख लेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा तुम बोलो क्या नाइट्रोजन NH3 में क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है? पूरा है। देखो पूरे बात करें, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2 इलेक्ट्रॉन होते ना। तो टोटल काउंट करो नाइट्रोजन के, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2। जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो कहलाते हैं लोन पेयर। क्या कहलाते हैं? लोन पेयर। तो 2 दीदी बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को अपन बोलते हैं बेटा बात कर लोन पेयर। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 और 2 8। बुरे बात कर रहा है, मैंने यही तो कहा था। बुरे बात कर क्या लिखा था? बुरे बात कर एटलीस्ट
वन लोन पेयर गुड़े बात करें कंटेनिंग विथ बेटा बात करें कंप्लीट ऑक्टेट। अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर है, ऐसा नहीं कहा था कि दीदी बात कर पता है ऑक्टेट पूरा हो और एक्स्ट्रा एक लोन पेयर हो, ऑक्टेट भी पूरा हो और उसमें भी आपके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो, मतलब वन लोन पेयर हो, तो उसको आपको क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा बेटा बात करें लुईस बेस। क्या बोला जाएगा, ऐसी स्पीसीज लुईस बेस होती है जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है। इलेक्ट्रॉन रिच उसको बोलते हैं गुड़े बात करें जिसका ऑक्टेट भी पूरा होता है, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर फ्री होता है, जो किसी को समय आने पर दे दे। क्या ये इसको पूरा दे सकता है, सोचो हमने बोला इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, 2 4 6 8, खुद ही 8 है, क्या ये कंप्लीट किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? अगर कंप्लीट दे रहा होता तो फिर तो इसमें और बेटा बात करें मैग्नीशियम में अंतर ही क्या बचा, फिर तो आयनिक बॉन्ड बन गया। बात समझ पा रहे हो, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के देने से जो बॉन्ड बनता है वो तो आयनिक बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, टेम्परेरी देगा। क्या करेगा, टेम्परेरी देगा, कंप्लीट नहीं देगा। अभी तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लोन पेयर दे रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर तुम यहाँ पे सोचो कि इसमें क्या बुराई थी, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे ना कैल्शियम ने और मैग्नीशियम ने, तो इसका मतलब फिर ये भी लुईस एसिड है, मतलब लुईस बेस है, नहीं ये लुईस बेस नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं यार, गुड़े बात कर इनने अपने दीदी बात करे पता जरूरत के अकॉर्डिंग दिया, ये गुड़े बात करे अपनी इनकी कोई जरूरत नहीं है देने की, नाइट्रोजन की कोई दीदी बात की मजबूरी नहीं देने की, वो तो मजबूरी का दीदी तुम्हारी मजबूरी का क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। अगर आप मजबूर हो, आपको परेशान हो, तो कुछ समय के लिए आपको दीदी दी जा रही है। जैसे कोई पड़ोसी में आ जाता है गुड़े बात के हमसे गाड़ी मांगने, भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वो क्या बच्चे का पेपर था वहां तक थोड़ा भेजना था, गाड़ी मिल जाएगी क्या आधे घंटे के लिए, अपने पास रखी होती है, ठीक है ऑफिस अपन को 10 बजे जाना है, आप 8:30 पे आ जाओगे, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी कि ले जाओ परमानेंट, अब तुम आ ही नहीं रहे, समझ पा रहे हो, चाहिए वो हमारी जरूरत है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो इसका मतलब बेटू बात का लोन पेयर ये नाइट्रोजन का ही है, नाइट्रोजन से कभी दूर नहीं गया, पर जरूरत पड़ने के लिए थोड़ा सा समय के लिए हमने किसको BH3 को दे दिया, और BH3 को एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, कितना चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लगातार ले एक साथ ले वो बेटा बात करें क्या है, लुईस एसिड है, और जो लोन पेयर दे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे वो लुईस बेस है। लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड बने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके पास लोन पेयर था, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे विथ लोन पेयर, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे बात में समझ पा रहे हैं, ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो लुईस एसिड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो लुईस बेस कहलाता है। अच्छा आप बोलो कि इसको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोला आपने, क्या फालतू की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट ही तो कंप्लीट है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ क्या आप किसी की कुछ समय तक मदद कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ये कभी नहीं होता है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो और दीदी उसमें से आपके पास एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर हो, मतलब वो किसी किसी को आप दे सको, तो आपको तब भी क्या बोला जाएगा, लुईस बेस बोला जाएगा। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो बोला ही जाएगा दीदी बात करें लुईस बेस, पर 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं और उसमें से गुड़े बात करें हमारे पास एटलीस्ट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब जो नॉन बॉन्डेड है उनको अपन क्या बोलते हैं। अच्छा दीदी बात करें क्या NH3 क्या ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का इस पर कोई अधिकार नहीं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दीदी आप केवल वही चीज दे सकती जो आपकी है। जैसे ये गुड़े बात करें गाड़ी देना चाहे कोई थर्ड पर्सन आ गया, इनसे बोला कि हायाबुसा देना मुझे एक दिन के लिए, क्या अकेले दे सकते हैं, ये बोलेंगे भाई साहब मेरे अकेले की नहीं है, सामने वाले पार्टनर से पूछना पड़ेगा, वो अगर हाँ बोलेगा तो देंगे, लेकिन सामने वाला पार्टनर बहुत खड़ूस है, किसी को नहीं देता अपनी चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुरे बात कर, तो क्या वो चीज मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अपने पास कोई चीज होती है अपन बुरे बोलते कि जरा एक राउंड देना एक गाड़ी चलाने को, आप क्या बोलते नहीं मेरी थोड़ी है, ये तो बुरे बात क्या पता है पापा की है, वो तो आज मुझे उसने दे दी चलाने को, नहीं समझ पा रहे। तो ये मैंने इसलिए बोला कि इनडायरेक्टली कोई गाड़ी मांग मत लेना, समझ पा रहे हो, अदरवाइज तुम्हें ये रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी थोड़ी है, ये तो पापा की, कहीं गिर गए अगर कहीं कुछ चोट लग गई फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी, मुझे भी नहीं मिलेगी। तो सही बात है, जो चीज आपकी नहीं है वो दे भी नहीं सकते कभी आप, तो ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब ये नहीं दे सकते क्योंकि ये बॉन्डेड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं दे सकते क्योंकि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये नहीं दे सकते क्योंकि बॉन्डेड है, ये दे सकते क्योंकि फ्री है। बुरे बात कर रहे हैं, वही वाली कहानी है। मतलब कुछ समय बाद दीदी बात का आपको ये देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, NH3 पास आएंगे, कौन आएंगे बेटा बात जल्दी बोलो गुड़िया, NH3 पास है, और नाइट्रोजन ने अपना जो लोन पेयर है वो किसको दे दिया बेटा बात के, जल्दी बोलो गुड़िया बात करें, BH3 को दे दिया। और ये जो लोन पेयर इसने लिया वो कहाँ रख लिया गुड़िया, सोचो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, बताओ BH बोरोन के पास 2 4 6 8, 2 बॉन्डेड थे, 2 बॉन्डेड थे, 2 बॉन्डेड थे, पर ये 2 कौन से आ गए, लोन पेयर वाले, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। अब बताओ गुड़िया बात करें, मतलब ये वाली कहानी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 बॉन्ड के 6 और एक चौथा बॉन्ड 8। लेकिन बस इतना याद रखना मेरे दोस्त कि ये जो बॉन्ड है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है
गुड़े बात कर पता, वो दोनों के दोनों किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। अब कैसे पता चलेगा, क्या ये ऐसे बॉन्ड मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन लिख के देगा, नहीं देगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख के नहीं देगा, केवल ऐसा बनाएगा पिक्चर वो आपको, NH3 गुड़े बात कर और BH3। फिर तुम्हें समझना चाहिए जिसकी तरफ टेल है मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जिस तरफ हेड है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। गुड़े बात क्या, वो दोनों के दोनों किसी एक के हैं। वो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी एक के हैं। इधर कैसे गुड़े बात करें, डरा देती हुई तुम दीदी ऐसे, तो इस तरीके से गुड़े बात करें हमारे पास। अब बेटा समझ में आ रहा है, अभी बताओ क्या इसने परमानेंट दिए, नहीं, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो है ही लोन बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड होता है वो दोनों के बीच का मानते हैं, ये बॉन्ड इसका भी है, ये बॉन्ड इसका भी है। मतलब नाइट्रोजन ने गुड़े बात का इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है, देखा आपने, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, पर ये लोन पेयर, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इनके बीच में क्या बन गया, लोन पेयर। मतलब इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए गुड़े बात करें। मतलब इस तरीके से कुछ कहानी है, बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा काउंट करो, 2 4 6 8, इसके देखो 2 4 6 8, ऑक्टेट क्या है मैडम, पूरा है, और दोनों क्या हो गए, स्टेबल। ऑक्टेट पूरा है, दोनों क्या हो गए, स्टेबल। गुड़े बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बोलेंगे गुड़िया, नया एग्जांपल बनाया। अब बोलो कि आपके अकॉर्डिंग हो तो गया, कुछ और एग्जांपल बना के दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं दीदी बात करें। इसके नीचे फॉस्फोरस उठा लो, Na3 की जगह PH3, BH3 की जगह दीदी बात करें क्या उठा लो, BCl3, बस क्लोरीन चेंज कर दो हाइड्रोजन की जगह BCl3। एल्यूमिनियम उठा लो, AH3, ACl3, कोई भी उठाते जाओ, बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। अच्छा मैं वाटर लूं तो क्या नहीं हो पाएगा, आराम से, वाटर के पास तो 2 लोन पेयर है, बात समझ में आ रहा है, पूरे बात का आराम से देगा उसको। तो ये बेटा कहलाता है हमारे पास क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर के दीदी बात कर रहे हैं पार्शियल शेयरिंग से बने, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। जो गुड़े बात का पता है इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने, उसको बोलते हैं कोवलेंट। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बने, उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब इनके बाद दीदी बात करें केमिस्ट्री में जो अपन को पढ़ना है, वो कौन सी बेटा बात कर रहे हैं, वीक फोर्स, वीक दीदी बात करें बॉन्ड, जैसे वन डबल्स। वन डबल्स में कौन कौन आएगा, डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल गुड़े बात करें इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल। और गुड़े बात का पता है नॉन, बेटा बात करें मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर जिसको अपन बोलते हैं कुछ समय के लिए बेटा बात को पोलर बन जाते हैं। इंस्टेंट गुड़े बात करें क्या, इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंट इंड्यूस डाइपोल, जिसको दीदी अपन रियल बोलते हैं लंदन फोर्स, क्या बोलते हो, लंदन फोर्स, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स, क्या बोलते हो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो वो वाली अपन बात करेंगे। और इसके बाद आएगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, कहां पर आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसके लिए मुझे पहले आपको क्या पढ़ाना है, कुछ पूरे बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या पढ़ाने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाने दीदी बात करें, तो उनकी बात अपन करें क्या, ठीक है, चलो नोट करो उसको फटाफट फटाफट दीदी बात करें।